जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। पता है आप इंतज़ार कर रहे होंगे। जय सिया राम। सेल्वा जी जय श्री राम। नमस्ते मेघना जी। नोमुला जी जय श्री राम। तो बहुत कुछ डिस्कस करना है आज। और अभी फ्रेश निखिल कामत के मीटिंग ट्वीट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था ट्विटर पे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले लेट अस सी वन शीट विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कहीं पे शेयर नहीं हुई है वो शीट, तो एक बार इसको समझ लेते हैं इस शीट को। सो लेट मी चेक। स्क्रीन शेयर करेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट। विंडो एंटायर स्क्रीन। ठीक। आशीष जी जय जिनेन्द्र। लेट्स बिगिन। अब ये क्या हो रहा है? स्क्रीन स्टक हो गई। ओके। फुल स्क्रीन और लेट अस सी दिस शीट। ये शीट सबको दिखाई दे रही है साफ? इसको थोड़ा जूम करेंगे तो थोड़ा समझ में आए कि क्या लिखा है। यूएस कांग्रेस का ऊपर टाइटल है और नए जो अटॉर्नी जनरल हैं बोंडी, उनको लिखा गया है। और 10 फरवरी 2025 का ये डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको समझ में आए। साफ नहीं दिख रहा है? अच्छा, आई थिंक अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट समझना ज़रूरी है कि इसमें लिखा क्या है। तो नए अटॉर्नी जनरल हैं बोंडी, और इनको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? Some of these decisions involve selectively pursuing abandoning cases, acting against America's interest at home and abroad. तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बारे में यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो नए अपॉइंटमेंट हुई है बोंडी की, उसके बाद ये मेंशन हो रहा है कि जियोपॉइडाइजिंग रिलेशनशिप विथ क्लोज एलाइज लाइक इंडिया। तो अमेरिका में कुछ ऐसी एक्टिविटीज चल रही हैं जिससे भारत के साथ रिलेशनशिप हमारे खराब हो रहे हैं। ये लिखा गया है इस लेटर में। As you know, India has been an important ally of the United States for decades. Given India's presence as the largest democracy with politically divergent regimes averse to our beliefs, our relationship with India is rare and has no congruent. मतलब भारत में बहुत अच्छी खासी डाइवर्सिटी है और अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट आती है सरकार में, तो जरूरी नहीं है कि हमारी वैल्यूज के साथ हर बार मैच करें। दिस रिलेशनशिप हैज फ्लरिश्ड बियॉन्ड पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक्स। Historical relationship, continuous dialogue between friends was put at risk due to some unwise decisions by the Biden administration. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिससे हमारा रिलेशनशिप खराब किया गया इंडिया के साथ। एक ऐसा ही डिसीजन था, इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चनेबल परस्यूट ऑफ केस अगेंस्ट अदानी ग्रुप। एक ऐसा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जिससे भारत के साथ रिलेशनशिप खराब हुई, और वो डिसीजन इन्वॉल्व करता है अदानी ग्रुप को। तो बाइडेन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डिसाइडेड टू पुश फॉरवर्ड and indict the company's executives without any real injury to US interest being present. मतलब
फालतू का अदानी ग्रुप के ऊपर केस और ये लीगल एक्शन लिया गया और इससे यूएस इंटरेस्ट को धक्का पहुंचा है. There was no compelling reason to pursue a case in a manner that could complicate relations with India. This misguided crusade came at the risk of harming our relationship with a strategic geopolitical partner like India, immediately preceding President Trump's return to the Oval Office. जानबूझ के किया गया. प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिस में आने वाले थे उससे कुछ ही समय पहले. मेंशन किया गया है स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल पार्टनर लाइक इंडिया. तो ये जो पूरा लेटर है 10 फरवरी 2025 का है और इसमें बार बार स्ट्रेस किया जा रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब करके गए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट. और रेफरेंस में दिया गया है कुछ याहू का आर्टिकल है 31 जनवरी का. केस अगेंस्ट इंडियाज गौतम अदानी इज अ केस अगेंस्ट अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट. तो वो आर्टिकल में भी यही बताया जा रहा है कि अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट से भी उसके विरुद्ध में था ये. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है. पता नहीं कहीं न्यूज में क्यों नहीं आया है, बट इससे क्लियर पता लग रहा है कि नए एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस जो है वो भारत रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने में मानता है. ठीक, अब आगे जैसे होगा हमें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है. इतना तो क्लियर पता लग रहा है कि जो डील्स हुई है दोनों ये विजिट में, उसमें से कुछ जो अनाउंस हुई, कुछ जो नहीं भी अनाउंस हुई. लेकिन जैसे जैसे न्यूज आगे बढ़ रहा है हमें समझ में आ रहा है जैसे टेस्ला की हायरिंग शुरू हो गई है भारत में. तो नथिंग अनाउंस बट अंडरस्टूड है. जो मैंने बताया था कि डील्स हो गई होंगी तब भी प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहां, वरना नेगोशिएशन के लिए वो सही समय नहीं था. नेगोशिएशंस ऑलरेडी कंप्लीटेड थे. नाउ लेट्स गो टू द ट्विटर. तो ये जो दिस अ सेपरेट टॉपिक, यहाँ पे जो बात हो रही है निखिल कामत जी का ट्वीट आया है और ट्वीट इनका कुछ ऐसा कहता है कि ये वीक वो सिंगापुर थे तो वो ऐसे लोगों से मिले जो कभी खाना घर पे नहीं बनाते, नेवर कुक एट होम, और बाकी कुछ लोग से मिले जिनका किचन भी नहीं है. तो यहाँ से इनको कुछ आइडिया आया रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में कि बहुत बड़ा मैसिव अपॉर्चुनिटी उनको भारत में दिखाई देता है, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन जैसा चेन और वो पूरा नेटवर्क यहाँ पे नहीं है. तो पूछ रहे हैं कि भाई हमारा कंजम्पशन बिहेवियर में क्या डिफरेंस है और क्या हम $5,000 जीडीपी पर कैपिटा क्रॉस करेंगे तो क्या लेबर कॉस्ट में क्या इंक्रीज आएगा. बेसिकली रेस्टोरेंट वाले फ्रेंड्स को एड्रेस किया जा रहा है कि ये कैसी अपॉर्चुनिटी लग रही है सुन के, और पूरे यहाँ पे चार्ट्स में सारा डेटा दिया गया है. इफ वन थिंग कुड चेंज टू मेक दिस इंडस्ट्री इन इंडिया थ्राइव, व्हाट वुड दैट बी. तो सबको पूछ रहे हैं पब्लिक में कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि ऐसा कुछ भारत में भी हो जाए. क्या कराना है? नेवर कुक एट होम, अदर्स डोंट हैव अ किचन, कुछ ऐसा जिससे कमर्शियली कुछ वायबल बिजनेस मॉडल ऐसा क्यों नहीं बन सकता भारत में, ऐसा पूछ रहे हैं. क्या करना चाहिए तो बन सकता है. तो यहाँ पे मैंने ट्वीट किया है कि शायद आप जिससे भी मिले हो वो सारे के सारे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं या और फिजिकल इलनेस होने की तैयारी में है उनको, क्योंकि भारत क्यों ऐसा मॉडल फॉलो करेगा जिसमें घर पे कभी खाना ना बने या किचन ना हो, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के प्रॉफिट्स के लिए. तो ऐसा मॉडल क्यों यहाँ पे सोचना भी चाहिए. तो प्रॉब्लम, दिक्कत ये है कि ये सिर्फ निखिल कामत की सोच है या पर्सन के बारे में नहीं है. डिस्कस हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ऐसी आइडियाज इंप्लीमेंट करने जैसी आइडिया क्यों लगती हैं लोगों को, स्पेशली जो बाहर घूम के आते हैं, बाहर कुछ देख के आते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है प्रॉफिट के लिए. तो समझना हमें यहाँ पे ये है कि भारतीय सभ्यता कोई कंजम्पशन पैटर्न की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे धर्म, संस्कार और फैमिली की बात हो रही है. तो फूड जो है वो खाली साइंस के टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है कि भाई फ्यूल फॉर द बॉडी, पर अन्न जो है वो ये तो नहीं होता है.
हमारा जो संस्कृत शब्द है जहाँ से डेरिवेशन आते हैं, अन्न, खाद्य पदार्थ, तो ये फूड जो है, भोजन, ये उनके लिए इंडस्ट्री हो सकता है, हमारे लिए इंडस्ट्री नहीं है। तो परमानेंट किचन नहीं होना चाहिए और बनाना ही नहीं चाहिए, ये प्रकार के जो मॉडल्स हैं या थॉट प्रोसेस हैं, इससे क्यों अट्रैक्ट कोई होगा? तो समझना हमें यहाँ पे ये है कि भोजन जो होता है, इससे क्या एक स्पेस बनता है फैमिली मेंबर्स के साथ में जीने के लिए, प्रेम के साथ। और जो खाना पका रहा है, जो भी व्यक्ति पका रहे हैं घर पे, फैमिली मेंबर, वो पर्सन के इंडिविजुअल फुलफिलमेंट के लिए भी होता है कि सबके साथ में मिलके ग्रो होना है। जब आप सारे रिलेशनशिप को कमर्शियलाइज करना शुरू कर दोगे, बच्चों को पेरेंटिंग के लिए किसी और को दे दिया, फीस भर दी, वाइफ को कहीं और भेज दिया अलग अलग एक्टिविटीज में, वहां भी फीस भर दी, तो आप सारे टास्क को कमर्शियलाइज करते जाएंगे। तो ह्यूमन बीइंग का लाइफ ऐसा नहीं होता है कि आप 24 घंटे सब चीज का कमोडिटी बना के उसमें प्रॉफिट का मॉडल निकालें पूरे 24 घंटे उसमें से। मतलब एक व्यक्ति तो जा ही रहा है ऑलरेडी, 10 घंटे क्लॉक घुमा के आता है, 8 9 10 घंटे। अब आप चाह रहे हो कि बाकी के फैमिली मेंबर्स को कैसे कमर्शियलाइज किया जाए? तो क्या हम ऐसा चाह रहे हैं कि बहुत सारे सिंगल लोग जो सेपरेट हो जाए? क्योंकि जब कोई रोल ही नहीं बचा, जब कोई ड्यूटी बची नहीं, सब कुछ अगर आपने एक्टिविटी कमर्शियलाइज ही कर देना है, तो फिर कल को इलॉन मस्क लेके आएगा बच्चे बनाने की फैक्ट्री। आप मेनू कार्ड में से सिलेक्ट कर लो कि ऐसा नाक होना चाहिए, ऐसा कान होना चाहिए, और वो बना देगा आपको बच्चे। तो ऐसे ऐसे अगर आप ह्यूमन बीइंग के रोल काटते जाओगे फैमिली में से, एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रखा है टीयर 1 सिटीज में कि किसी को कोई ड्यूटी करनी नहीं है, ऊपर से आप और कमर्शियलाइज करने जा रहे हो। तो क्या आप ऐसे ज़ोंबीज खड़े करने चाह रहे हो जो कुत्ते और बिल्ली के साथ और गैजेट्स के साथ पूरा जीवन बिताए, ईएमआई भरते रहे और मेडिक्लेम प्रीमियम भरते रहे? क्योंकि बीमारी ही होनी है। इतना पूरा कमर्शियलाइज अगर किचन ही नहीं होगा, अल्टीमेटली बीमारी ही होनी है, चाहे कितना भी आप सेफ्टी का प्रिकॉशन ले लो प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में। तो ये जो विचार हैं इस प्रकार के, ये आता है एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म से, जिसमें फैमिली शब्द का कभी प्रयोग किया ही नहीं गया। आप इकोनॉमिक्स की क्लास में जाएंगे तो टीचर आपको बताते हैं, प्रोफेसर, के इकोनॉमी के दो ही मॉडल्स हैं, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। दोनों में से एक में भी आपको फैमिली नाम का शब्द दिखाई नहीं देगा कहीं भी। इसीलिए सरप्राइज नहीं होता है कि दोनों ने फैमिली को तोड़ने का ही काम किया है। तो ये जो है किसी ने कमेंट किया कि भाई घर पे खाना लाना के वी शुड ऑल ब्रिंग होम फूड फ्रॉम कम्युनिटी किचन्स। तो मैंने लिखा है घर पे भी क्यों लाना है? तो आप तो उबर और ओला में ही सो लेना ना बीच में, खाली खाना खाने के लिए वहां कमर्शियल स्पेस में चले जाना। हो सकता है वो भी आपके ऑफिस पहुंचा दे, वो भी ना करना पड़े। तो वही ओला उबर में नहा लो, कपड़े बदल लो और ऑफिस पहुंच जाओ, प्रॉपर्टी लेने का भी झंझट नहीं। फिर 60 साल पे आपको बेस्ट एम्प्लॉय और बेस्ट कस्टमर का अवार्ड भी मिल जाए। बेस्ट कस्टमर अवार्ड तो मिलना ही चाहिए सबको। तो ये जो तरीका है सोचने का, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म में जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात हो रही है, वहां पे किसी ह्यूमन बीइंग के पास कोई स्किल होना ही नहीं चाहिए। इनका थॉट प्रोसेस ये है, सब कुछ प्रोसेस टेक्निकल और ऑटोमेशन चीजों से हो जाना चाहिए। ह्यूमन बीइंग को कुछ आना ही नहीं चाहिए, फिजिकली एक भी ऑर्गन उनका वर्क नहीं करना चाहिए, मेंटली फिजिकली एनीवे। फिर क्या करना चाह रहे हैं ह्यूमन बीइंग के साथ वो नहीं पता, बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। क्योंकि जैसे जैसे प्रोसेसेस हर एक चीज से, पेन से लेके पेपर से लेके स्पेक्स से लेके सब कुछ इंडस्ट्रियलाइज अगर बनना है, फिर ह्यूमन बीइंग को कुछ बनाने को आएगा ही नहीं। फिर ह्यूमन बीइंग के साथ क्या करना चाह रहे हो वो भी बताते जाओ तो पता चले। तो ये जो कीड़ा है एडम स्मिथ का, कैपिटलिज्म का, कि हर एक काम को कमर्शियलाइज कमोडिटाइज कर दो, फिर पता नहीं फैमिली, फिर व्हाई विल द फैमिली विल स्टिक टुगेदर? जब किसी को एक दूसरे के लिए कोई ड्यूटीज करनी ही नहीं है तो फिर काहे की फैमिली? तो ये जो विचार आते हैं इनके, बाहर घूम घूम के जो थॉट्स लेके आ जाते हैं, अच्छा मैंने वहां पे ये देखा था,
वहां पे और क्या क्या पागलपन है वो भी तो देखो उसके आउटकम में। सो इन लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए और यू हैव टू कॉल आउट, वहीं पे उनको काउंटर करो जब ये ऐसी आइडियाज लेके आते हैं। नेवर कुक एट होम, नेवर, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि मैं बाहर नहीं खाता, लिखा जा रहा है नेवर कुक एट होम, डोंट हैव अ किचन। मैं इन आइडियाज की बात कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम इनका ये है, यही चीज जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाने की बात कर रहे हैं वेस्ट में, ये वही लोग हैं, वही थॉट प्रोसेस वाले लोग जो ये बोल रहे हैं कि कोई वर्क नहीं है तो क्या हो गया, सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है, वीक में 3-4 दिन काम कर लेना, 3-4 घंटे, और गवर्नमेंट पैसे दे देगी आपको। तो ये लोग ये नहीं बताते कि गवर्नमेंट किसकी जेब में से पैसे देने वाली, अनप्रोडक्टिव होने के लिए कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट में से ही निकाल के आपको देने वाली है ना। वो कैपिटलिस्ट फिर आपको जिंदा क्यों रखे, जीवित क्यों रखे, जरा समझाए कोई मुझे अनप्रोडक्टिव लोगों को। तो ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेने की बात कर रहे हैं वो किस चीज की बात कर रहे हैं जरा समझो, वो वायरस फैलाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो विचार आते हैं इनके, ये बाहर के अब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल से उठा के लेके आते हैं जिनको फैमिली समझ ही नहीं आती। नेक्स्ट ये समझना है यहाँ पे, वही चीज जो बार बार अफवाहें फैलाई गई कि भाई रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने वाला है। मुझे पता है बहुत सारे इस पर वीडियोस हुए हैं, सारे फेक एक्सपर्ट्स के, क्योंकि वेस्ट ने जो भी छाप दिया तो फिर बनाना ही है, हमने फैलानी है वो फेक न्यूज। तो कम से कम मुझे, जहां तक मुझे याद है, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए दिसंबर में, कम से कम मुझे 10 ईमेल तो ऐसे आए, सर अब स्कॉर्च्ड अर्थ होने वाला है क्या। पता नहीं किसने बोला है, कहाँ बोला है, आई डोंट नो, पर मेरे को ये ईमेल आए 10, मिनिमम 10 तो थे, सर स्कॉर्च्ड अर्थ होने वाला है, आपको पता है? तो पहले तो देखना पड़ा कि ये है क्या, फिर पता लगा कि बोला जा रहा है कि हर जगह ये हो जाएगा, और डीप स्टेट को पसंद नहीं आया है, प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं इसलिए ये सब होगा। तो पहले तो इनको यही, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि ये डीप स्टेट को खत्म करने आए हैं, पहले तो एक फेक न्यूज चला, वो मान लिया है, तो आगे के जितने जस्टिफिकेशन में जितने भी फेक न्यूज आए वो भी मानने पड़ेंगे। तो क्योंकि डीप स्टेट को अब खतरा है तो डीप स्टेट ने ट्रंप के सामने कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए स्कॉर्च अर्थ हो जाएगा। ये अफवाहें सारे वेस्टर्न, मैं देख रहा हूं कितने ट्विटर पे भी हैंडल्स हैं जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को रोकने का है, आने नहीं देंगे। ओके, तो ये पूरा ही फेक है सब कुछ, डीप स्टेट हो ही नहीं सकता है पहले तो एलिमिनेट। ओके, तो और फिर मुझे आर्ग्यूमेंट आता है सर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव सुनना था। ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव नहीं, ये फेक न्यूज है, रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा। मुझे पता है कितने वीडियोस बन चुके हैं लीगेसी मीडिया के इसके ऊपर, वर्ल्ड वॉर 3, विश्व युद्ध, अब तो ये गया। तो ये जो है हरकतें, जो वेस्ट के जो वेस्ट ने छाप दिया उसको बस फैलाते रहो, बस 10 टाइम्स फैलाओ। और फिर यही लोग हैं जो मीडिया में भी बोलते हैं डीप स्टेट से खतरा है। डीप स्टेट ने जो हेडलाइंस दी है फेक, वो फैला के बाद में बोल रहे हैं कि डीप स्टेट से खतरा है। मतलब आप देखो कितना कॉमेडी है। यहाँ पे वही है, लेवरोव जवाब दे रहे हैं कि जेलेंस्की ने कुछ ड्रग वग ले रखा होगा या ड्रिंक किया होगा, तभी वो ऐसा बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ये एक और है जो टोमेटिना, जो जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा स्टाइल। तो ये वो लोग हैं जो, जिनको होली में तो पानी वेस्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे आप दूध चढ़ाओगे या प्रभु को कुछ अर्पण करोगे, फल फ्रूट, तो वो वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे टमाटो एक दूसरे के ऊपर फेंको तो कुछ नहीं हो रहा है, केक एक दूसरे को केक मारो उठा उठा के, तो तब कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कल्चर नहीं है। तो जो भी वेस्ट कर रहा है सब कुछ कॉपी करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक। अच्छा, अब ये आप फोटो तो भले उठाया हुआ है फोटो, तो कोई भी हो सकता है ये व्यक्ति, लेकिन आप ये समझें कि ये लोग जितने भी वहां गए हैं, इनको कोई कुल की ड्यूटीज यानी फैमिली ड्यूटीज
जाति यानी कम्युनिटी की ड्यूटीज, वर्ण यानी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। ये 3 सर्कल्स में आपको लगता है इन्होंने कोई ड्यूटीज करी होगी इन तीनों में से किसी की? सपोज यहाँ पे जो दिख रहा है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, बाजू वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। तो आपको लगता है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला शहर के सारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट वालों के एम्प्लॉइज के साथ मिलके कभी कुछ कोलैबोरेट किया होगा? ऐसा लगता है अलग अलग कंपनीज के? ये आपको लगता है बाजू वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला है सपोज, वो सारे वर्ण मतलब स्किल्स की बात हो रही है, स्किल सेट की, सारे कंपनीज के मार्केटिंग के एक साथ कभी एक छत इकट्ठा होकर कुछ ड्यूटीज किए होंगे? ऐसा पता लगता है आपको? ध्यान में समझ में आता है कि कभी ऐसा हुआ होगा? सारे एक ही कंपनी के हो सकते हैं जो मिले हैं, दैट इज पॉसिबल, बट दैट इज नॉट वन कोलैबोरेशन। उसमें तो आपका एक्सप्लॉयटेशन ही होगा। अगर सारे एक ही कंपनी के एम्प्लॉइज मिले हैं, उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होना है, उसमें खाली कंपनी का ही बेनिफिट होना है, उसमें आपका एक्सप्लॉयटेशन ही होना है, क्योंकि आपको एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करवाया जाएगा। तो दिक्कत यह है कि ना कुल की ड्यूटीज करी, ना कम्युनिटी की ड्यूटीज करी, ना वर्ण की ड्यूटीज करी, और फिर जब लाइफ पार्टनर कुछ भी अजीब सा सिलेक्ट करने के बाद सब जब कोर्ट के केसेस झेलेंगे तो फिर जाके इनको समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ हुई। ये हालत है इनकी। तो फ्री टाइम जब आप ऐसी चीजों में वेस्ट करते हो, उससे अच्छा 15-20 साल कुल जाति और वर्ण की ड्यूटीज करने में किए होते तो एटलीस्ट कम से कम लाइफ पार्टनर सही से मिल जाता। और ये खाना फेंकने की परंपरा हमारी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर खाना फेंकने की सिस्टम हमारे भारतीय कल्चर में तो नहीं है। ठीक। अब आपको सारे एक्सपर्ट्स दिखाई देंगे जो बोलेंगे अमेरिका और यूरोप देखो एकदम अचानक से टर्न अराउंड हो गया, एक दूसरे के साथ चेंज हो गए रिलेशन। अब दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि अब अमेरिका और रशिया यूक्रेन का मैप लेके डिस्कस कर रहे हैं कौन सा पार्ट किसको जाएगा, और उसको बुलाया भी नहीं है जेलेंस्की को। यही चीज जो मैं 3 साल से बता रहा था कि ये अमेरिका का अटैक है यूरोप के ऊपर, रशिया का अटैक नहीं है यूक्रेन के ऊपर। ये चीज मैं 3 साल से अकेले बता रहा था और सारे हंस रहे थे। और जो लोग हंस रहे थे वो अब वीडियोस बनाएंगे कि देखो जेडी वॉन्स की स्पीच सुनो, यूएस तो यूरोप के विरुद्ध हो गया है। अब इनको नया लगेगा, ट्विस्ट लगेगा इनको, यू टर्न बोलेंगे इसको। ये नहीं बताएंगे कि 3 साल से ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि डी डॉलराइजेशन की स्क्रिप्ट चल रही है और यूरोप की करेंसीज और इकोनॉमीज को खत्म किया जा रहा है डॉलर का कुछ वैल्यू बचाने के लिए। ये कोई नहीं बता रहा। अब जब जेडी वॉन्स की स्पीच आ चुकी, जब न्यूज में ये आ चुका कि यूएस और रशिया मिलके बांट रहे हैं यूक्रेन को, अब जाके ये लोग पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे हेडलाइन आ जाने के बाद। अभी तक 3 साल से सबको बेवकूफ बनाया ये फेक हेडलाइंस चला चला के। तो ये महानुभव हैं, ये हैंडल वो भी लिख रहे हैं, देखो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट लग रहा है इनको। 3 साल से चल रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है कि यूरोप को डी इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा है। बिना वेपन के सारे वेपन्स भी खाली करवा दिए, पैसे भी खाली करवा दिए, ना कोई रियल वॉर हुआ और पूरा का पूरा यूरोप डेसिमेट हो चुका है। 3 साल से दिखाई नहीं दे रहा है, अब इनको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। तो ये हैं फेक न्यूज वाले हमारे सारे। नेक्स्ट बताया ही था मैंने कि डील्स हो गई होंगी तभी प्रधानमंत्री जी गए हैं। तो टेस्ला आने वाली है भारत में, ये उनकी एड्स आ चुकी हैं जॉब्स की, सारी मुंबई की दिख रही है, मुंबई सबअर्बन सर्विस एडवाइजर, पार्ट्स एडवाइजर, जो भी है, मेंटेनेंस वाला स्टाफ, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट। ठीक है। लेट्स मूव नेक्स्ट। अब फोर्ट नॉक्स में गोल्ड गिना जा रहा है कि कितना है, इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है। तो कोई पूछ रहा है मुझे कि सर कितना गोल्ड होगा, तो मैंने आंसर दिया है कि फोर्ट नॉक्स में उतना गोल्ड होगा
जो अभी अभी इलॉन मस्क और ट्रंप ने अरेंज किया है उतना ही होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, फोर्ट नॉक्स में उतना गोल्ड होगा जो अभी अभी इलॉन मस्क और ट्रंप ने अरेंज किया है। ठीक है, समझ रहे हो? अब आपको मुझे तो पता ही है कि एनआरआई, जब से मैं डी डॉलराइजेशन का टॉक कर रहा हूं तब से बहुत सारे चैनल्स वाले भी जो हंस रहे हैं, नहीं नहीं कोई डी डॉलराइजेशन नहीं है, तो फिर गोल्ड क्यों गिना जा रहा है? डी डॉलराइजेशन नहीं है ना, तो डॉलर और छापो, और डॉलर छापो। क्यों ये सब सॉल्यूशन क्यों कर रहे हो डी डॉलराइजेशन का? अगर है ही नहीं तो कार्टून। तो ये आपको आर्ग्यूमेंट आएगा एनआरआई से, देखो 8,000 मेट्रिक टन ये वो उतना हमारे पास ये गोल्ड है, ये इतने टाइम से वो दे ही रहे थे वो आर्ग्यूमेंट, अब वो गिनना पड़ रहा है और ऑब्वियसली अरेंज भी करना पड़ रहा है, तो अरेंज किया जा रहा है जो भी है। और बता दूं मैं कि इनकी हिस्ट्री है अमेरिका की, लोगों का गोल्ड कॉन्फिस्केट करने की, सिटीजन्स की। और क्योंकि इस बार बहुत सारे चीट कॉइन्स हैं इनके पास, ट्रम्प कॉइन, मिलानिया कॉइन, डोजे कॉइन, ऑल्ट कॉइन, स्टेबल कॉइन, कॉइन्स ही कॉइन्स हैं, तो इस बार नहीं लग रहा है, बहुत कम चांस लग रहा है गोल्ड कॉन्फिस्केट करने का, बट माइनर तो माइनर चांस है। लेट्स सी, नहीं होना चाहिए बिकॉज बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं एडजस्ट करने को, जो भी आबरा का डाबरा करने का है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल का बैन लगा दिया है फॉरेनर्स को कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने से। मैंने बताया ही था कि धीरे धीरे सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म क्या होता है वो हर जगह थोड़ा थोड़ा समझ में आना लगेगा। तो स्पेन ने भी कुछ 100% प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है अगर कोई फॉरेनर्स परचेस करें, तो ये होने ही वाला था, क्योंकि इनको पता लग रहा है कि करेंसी के रीसेट के बाद अगर भारतीयों ने परचेस करना शुरू किया या एशियंस ने परचेस करना शुरू किया तो इनका कुछ भी प्रॉपर्टी, कुछ भी एसेट नहीं बचेगा। तो बहुत सादा सी बात है कि ये बैरियर्स लगने ही हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तभी तक अच्छा था जब तक डॉलर सब कुछ खरीद रहा था दूसरों का। अब जब आपकी खरीदने की बारी आई तो धीरे धीरे पेट में मरोड़े आनी शुरू हो जानी है, होनी थी। और क्या आगे होने वाला है आप समझ लें कि जो गोल्ड रिवैल्यूएशन की बात हो रही है उसके लिए पहले गोल्ड अरेंज करना पड़ रहा है। फोर्ट नॉक्स में ऑडिट करके बोलेंगे देखो इतना निकला, जो भी बोलेंगे, जो भी अमाउंट, आई डोंट नो। फिर यूएस की बैलेंस शीट को रिवैल्यूएट किया जाएगा, जो एसेट साइड पे गोल्ड दिख रहा है उतने डॉलर छापे जाएंगे, थोड़ा जाएगा ट्रेजरी की पेमेंट में और थोड़ा बाकी का जो लिक्विडिटी फैलाया जाएगा, क्योंकि रेट कट भी देने हैं, और बाकी का आधा बिटकॉइन और सॉवरेन फंड में लेके जाएंगे, सॉवरेन वेल्थ फंड में जो अनाउंस होना है। तो सब आबरा का डाबरा शुरू होने वाला है बहुत जल्द, तैयारी रखें क्या क्या हो सकता है। तो इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया है कि फोर्ट नॉक्स में हम गोल्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं एंड इट्स गॉन। फिर नीचे लिखा है कि गोल्ड अमेरिकन लोगों का है, तो आई होप इट इज स्टिल देयर। झूठ बोल रहा है क्योंकि वो खुद ही अरेंज कर रहा है। लेट्स होप कितना दिखाता है, लेट्स सी, बट वो खुद ही अरेंज कर रहा है अभी। वो बचाना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट। व्हेन विल यू डिसाइड ऑन रेसिप्रोकल एक्सचेंज रेट्स? क्योंकि ट्रम्प जो है हमारे रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं कि कंट्रीज हमारे पे लगाएंगी तो उतना मैं भी लगाऊंगा। तो यहाँ पे बात हो रही है, मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो फिर करेंसी का एक्सचेंज रेट भी रेसिप्रोकल कर दें। है सब कुछ अगर रेसिप्रोकल ही करना है, वही प्रिंसिपल फॉलो करना है रेसिप्रोसिटी का, तो सबके साथ होगा। आई होप सबको सुनाई दे रहा है अच्छे से। चलिए अभी नेक्स्ट, अब चौथे ब्रदर हमारे आए हैं वेस्ट एशिया से। तो मुझे लगता है बहुत सारे ब्रदर्स, बहुत सारे वेस्ट एशिया के लीडर्स को ब्रदर्स संबोधित किया जा रहा है, और ब्रदर वाला शब्द तब इस्तेमाल होता है जब वो राष्ट्र पूरा का पूरा अलाइन हो चुका हो
चाहे पब्लिक स्टेटमेंट कुछ भी हो उनका पॉलिसी वाइज, बट इंटरनली बैक एंड पे पूरा अलाइन हो चुका हो तभी ब्रदर बोला जाता है। तो यूएई और सऊदी अरेबिया तो है ही, अब ये कतर जो सबको सरप्राइज होगा क्योंकि अच्छा खासा उसको रेडिकल माना जाता है अभी तक, एटलीस्ट लास्ट ईयर तक तो वो पोजीशन में थे जब कुछ हमारे प्रिजनर्स लिए गए थे, उनको पनिशमेंट दिया गया था और फिर 2015 का अग्रीमेंट बोल के फिर उनको छोड़ रिहा किया गया, भारत लेके आए गए। तो तब से सुधरना शुरू हुआ है उनका। और सबसे बड़ा मार कतर को बहुत पड़ा भारत की ओर से, जिसके चलते अच्छा खासा ये सुधर गया है। आपने देखा ही होगा कि अब कुछ ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आते जो पहले आते थे, स्पेशली कश्मीर और वो सारे मुद्दों पर। और अदरवाइज भी आपको ये समझना है कतर के बारे में कि भाई हमने एक बहुत बड़ा उसका डिप्लोमेटिक रोल छीन लिया गया। तो अफगानिस्तान में कुछ भी डिस्कशन होना होता था तो वो दोहा में होता था और कतर का डोमिनेंस रहता था, लेकिन भारत ने उसको बाईपास करते हुए डायरेक्ट तालिबान से नेगोशिएशंस करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बीच में खटपट हुई, लेकिन अब सब संभल गया है। लेकिन भारत ने पूरा ही पूरा कतर का डिप्लोमेटिक पूरा रोल ही काट दिया वेस्ट एशिया में से, और इसके पीछे हमारी अफगानिस्तान पॉलिसी बड़ी काम आई, जो हमने डायरेक्ट तालिबान के साथ रिलेशन रख के किया पहले ही दिन से। तो उसी के चलते कतर अब क्योंकि अगर अमेरिका और रशिया को भी कुछ अगर अफगानिस्तान में करना होता था तो कतर में मीटिंग्स होती थी। ओके, तो भारत ने वो पूरा उसको साइड स्टेप करके खत्म कर दिया उसका रोल। और अब जो आप देख रहे हो, लास्ट ईयर उन्होंने गरबा के सेलिब्रेशंस भी किए अमीर ने, और समझ में आ रहा है उनको कि अब अलाइन करने के अलावा और कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं। इसके अलावा भी ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आगे जाते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैटर में हमें जो करना है उसमें हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट वर्बल सपोर्ट की। तो दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन हो चुका है आज, और उसके अलावे उनके साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी भी साइन हो चुका है। मतलब डबल टैक्सेशन नहीं होगा, मतलब कतर में जो भरा होगा उसका आपको कुछ डिडक्शन एग्जेम्पशन भारत में मिल जाएगा अगर आपकी वहां पे इनकम है, और उनका कोई व्यक्ति इधर है तो हमारे यहाँ जो टैक्स भरेगा वो वहां पे उसको बेनिफिट उतना मिल जाएगा। तो ये अग्रीमेंट भी साइन आज हो चुकी है। अब ये न्यूज आया है जेलेंस्की का, बोल रहा है कि अमेरिका और रशिया अपने आप अंदर अंदर डील कर लेंगे, तो मैं नहीं मानूंगा। इसका मैंने ट्रांसलेशन दिया है। ये बोल रहा है कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है मुझे कौन से रिसोर्ट में जाके हॉलीडे करनी है, मुझे एक अच्छा सा वेकेशन आप स्पॉन्सर करें और जितना कैश मुझे चाहिए उतना दे दें। 2021 से मैंने बहुत सेवाएं दी है। इसका मतलब ये होता है, ये हेडलाइन का, ये वाली हेडलाइन का मतलब ये होता है। वापस सुन लें और समझ लें ताकि आपको दूसरे एक्सपर्ट्स बेवकूफ ना बनाएं। ये जो हेडलाइन है कि मैं नहीं मानूंगा रशिया और अमेरिका जो तय करेंगे, इसका मतलब होता है कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है मैं कौन से रिसोर्ट में जाके हॉलीडे करूंगा और आप स्पॉन्सर करेंगे और मुझे जितना कैश चाहिए 2021 से मैं सेवाएं दे रहा हूं। इसका मतलब सिर्फ ये होता है। ठीक, नेक्स्ट। यहाँ पे यूएस के वेटरन है भाई, मागा सपोर्टर भी है, एयरफोर्स के वेटरन है, जो बोलते हैं पनामा कैनल तो हमने बनाया, हमारा है। तो इनको मैंने थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट पढ़ाया इधर कि आपके प्रेसिडेंट और उनकी टीम ने पूरा कोलंबिया में रेवोल्यूशन फंड करवाया, कलर रेवोल्यूशन बोलो, रेजिम चेंज बोलो, और पनामा नाम की कंट्री क्रिएट करी उसमें से काट के, और फिर पैसे भर भर के दिए फ्रेंच कंपनी को जो जिसने कैनल का पूरा एक्सकावेशन किया। और ये जो पूरा कोलंबिया का रेवोल्यूशन जो फंड करवाया वो भी वो फ्रेंच कंपनी ने करके दिया। और वो जो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करवाने का था पनामा से ये पूरा कैनल अमेरिका को देने के लिए, उसके लिए भी डॉलर्स खर्च किए गए। पूरा का पूरा आपका
आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व था ये सारी हरकतों में, तो पनामा कैनल आपका कभी नहीं था। ठीक, तो ये महानुभाव बोल रहे हैं हमने बिल्ड करा, हमने पनामा को दे दिया, अब हमें वापस चाहिए उसका कंट्रोल। इसलिए मैंने उनको थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट पढ़ाया था कि आपका था ही नहीं, कभी नहीं था। अब ये जो है हाफिज सईद का मैंने फोटो डाल के लिखा है, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। 18 दिसंबर 2023 का है, और फिर 28 दिसंबर 2023 को इंडिया ने रिक्वेस्ट डाली कि हाफिज सईद हमको दे दो, और आज मतलब 17 तारीख को कल उनके ब्रदर इन लॉ की हत्या हो गई है पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए मैंने लिखा है आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। लेट्स सी, कुछ तो हमें जिंदा भी चाहिए, इच्छाएं तो हैं हमारी भी, तो लेट्स सी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चाइनीज इंटेलिजेंस का क्या रोल रहेगा जब उन्हें समझ में आएगा कि ये सब डॉलर ने मिसबिहेवियर करवाया, जो मैं बोलता हूँ टू बकेट्स थियरी में, कि नेशंस नेबर्स को एक दूसरे के साथ लड़वाने का काम डॉलर ने किया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिएक्शन में ऐसा है कि ये पूरी चाइनीज सोसाइटी इमोशनली एब्सेंट हो चुकी है, और ऊपर से जो बोला जाता है वो उसको फॉलो करना रहता है, और ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना रहता है नहीं। तो जब आप कोई सीसीपी का इवेंट भी देखते हो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, तो आपको ऐसे क्लैप करते हुए दिखेंगे, ऐसे सारे के सारे लाइन में एक ही साथ आवाज निकले वैसे। तो पूरे के पूरे इमोशन लेस होते हैं उनके फेसेस, और एनिमल्स और बर्ड्स के साथ इनका बिहेवियर इतना ब्रूटल होता है, मतलब इट इज लाइक इनके साथ जो हुआ है उसके चलते ये सारे जितने भी जीव हैं उनके साथ 10 गुना ज्यादा खराब व्यवहार करते हैं। तो आई डोंट नो इफ दैट इज द आउटकम, बट जब आप किसी का भी लाइफ मासिस का ऐसा स्टैंडर्डाइज मार ठोक करके कर देते हो एब्राहमिक इकोनॉमिक्स के चलते, कि पूरा धार्मिक इंडिविजुअलिटी चला जाता है, तो फिर सारे इमोशन चले जाएंगे, फिर आप एक मशीन ही बन गए, एक जायंट मशीन कुछ भी इंप्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स या जो भी मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा जो उनका बन चुका, एक जायंट मशीन बन चुका, उसका कारण यह है कि इमोशन बचा ही नहीं है। जब कोई इमोशन की बात ही नहीं हो रही है, जब उनके ओलंपिक्स के भी जो ट्रेनिंग होती है तो छोटे छोटे बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, चाहे कितने भी रो रहे हैं, ना पेरेंट्स को कुछ पूछना है ना बच्चों को कुछ पूछना है। ओके, तो ये हाल होता है ऐसी कंट्रीज का। और मासिस को अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो उनको कोई पर्सनल एनिमोसिटी नहीं है भारत के साथ, लेकिन नेशन पूरा हाईजैक कर दिया गया, उसको मैन्युफैक्चरिंग जायंट के तौर पे कन्वर्ट किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वेस्टर्न सिटीजन्स डेमोक्रेसी, फ्रीडम, वेकेशन, क्लाइमेट और राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स ये सब एंजॉय कर सके। इसके लिए चाइनीज सिटीजन्स का टॉर्चर किया गया। आज वही चीज, वही प्रोडक्ट्स अगर आप चाइनीज कॉस्ट पे बनाने जाओगे तो कुछ भी राइट्स नहीं बचेगा कहीं पे भी। लेबर को भी एब्यूज करना पड़ेगा, तुम्हारा क्लाइमेट भी खराब होगा, डेमोक्रेसी और फ्रीडम पे भी कंट्रोल्स आएंगे। कुछ उसी डायरेक्शन में जा रहा है जब ब्रिक्स प्लस बोल रहा है कि तुम लोग भी तुम्हारा सब में स्प्लिट करो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का बर्डन जो है, चाइना +1 नहीं, चाइना +10 चाहिए। कोई एक क्यों सारा भुगते हैं अपना क्लाइमेट, सब एक ही व्यक्ति कोई क्यों, एक ही कंट्री क्यों खराब करे अपना क्लाइमेट, एक ही कंट्री क्यों अपने नेचुरल रिसोर्सेज सारे इस्तेमाल करके दे, एक ही कंट्री क्यों अपने लेबर को अब्यूज करे और तुम्हारे लिए प्रोडक्ट बनाए, और तुम खाली करेंसी हवा में छाप के सब कुछ परचेस करके लेके जाते हो। दैट इज व्हाट डीडॉलराइजेशन इज। तो यही है, अब शी जिनपिंग इसको रिवर्स करना चाह रहे हैं, वापस कल्चर और फेस्टिवल्स को रिवाइव कर। लेट्स सी कितना हो पाता है, बट ऑब्जेक्टिव शी जिनपिंग का ये है कि एक्सपोर्ट मॉडल में से निकलना है, इंटरनल साइकिल डोमेस्टिक कंजम्पशन से चलाना है, और बर्थ रेट्स वापस लेके आने हैं, और सारे धार्मिक फेस्टिवल्स और कल्चर की चीजों, वेकेशन को बढ़ाना है। ओके,
तो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बहुत काम आएगा ये सब करने के लिए। ओके। अब कोई मुझे ये जो ट्वीट है, मेग अपडेट्स का ट्वीट है कि भाई साम पित्रोड़ा ने बोला है कि चाइना को एनिमी मान लेना जरूरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि कोई ऐसे ही उसको एनिमी नहीं मान रहा है, सबका रियल एक्सपीरियंस है वॉर का, जिसकी वजह से उसको एनिमी के तौर पे देखा जाता है। तो वॉर प्रिपेयर्डनेस हमेशा से होनी चाहिए, चाहे हम कितना भी चाइना के साथ कोऑपरेट करें यूनिपोलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए, लेकिन वॉर प्रिपेयर्डनेस तो हमेशा होनी चाहिए। और क्योंकि डॉलर की एंडलेस फाइनेंस ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को उतना चीप लेवल पे लेके गए और पूरा उसको बिल्ड किया, तो उसी के साथ टू बकेट थियरी में मिसबिहेवियर करवाया हमारे साथ, तो फॉरगिव और फॉरगेट वाली तो कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि आपने वो चीजें करी जो डॉलर ने आपसे करवाया। इट कैनॉट बी फॉरगिवन और फॉरगॉटन, तो ये तो बात ही नहीं हो सकती। सो क्लियर है कि हम उसको ऑक्यूपाइड तिब्बत मानते हैं, और जब हमारा पीओजे के वाला मैटर क्लोज हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही है कि भाई हमें आपके साथ बैठ के ये डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़ेगा बायलैटरल रिलेशंस। तो वॉर प्रिपेयर्डनेस तो हमेशा होनी ही चाहिए, उसमें कोई ट्रस्ट, जियोपॉलिटिक्स में कुछ ट्रस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, नथिंग लाइक ट्रस्ट। तो क्या आप रशिया के साथ ट्रस्ट करके सो जा सकते हो? नहीं। इसराइल पे ट्रस्ट करके सो जा सकते हो? नहीं। अमेरिका, यूके, नो, किसी के साथ भी नहीं। आप सोने नहीं चले जा सकते। फॉरेन पॉलिसी इज अ 24/7 रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी के भी आप अंधविश्वासु बन के निकल नहीं सकते कि अच्छा ये तो मेरा फ्रेंड ही है। नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो जब इन पे नहीं हो सकता तो चाइना पे क्यों करेंगे? ट्रस्ट वाली कोई मैटर होती ही नहीं है। वो बिट्रे करें, आपको बैक स्टेप करे, तो आप उसको 10 टाइम्स फ्रंट स्टेप करें। वो आपको बैक स्टेप कर रहा है ना, आप 10 टाइम्स उसको फ्रंट स्टेप करें। ये पोजीशन में होने चाहिए हमेशा। लेकिन कोऑपरेशन करना है यूनिपोलर वर्ल्ड को क्लोज करने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव से भटकना नहीं है। फिर आगे देखी जाएंगी, जब एज हो जाएंगे तो क्या करना है, विल सी। अब करप्शन के बारे में तो आपको बहुत लेक्चर मिलते हैं, एनआरआई से मिलते हैं, अमेरिकन सिटीजन से मिलते हैं, उनके एक्सपर्ट से मिलते हैं। अब इनके 20 मिलियन के फेक सोशल बेनिफिट अकाउंट्स निकल आए हैं, घोस्ट अकाउंट्स, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके बहुत सारे ऐसे घोस्ट अकाउंट्स को हटाया। वैसे घोस्ट अकाउंट्स 20 मिलियन पाए गए हैं जो डॉजी ने निकाले। क्यों? कभी किसी को पड़ी हुई नहीं थी इसकी, क्योंकि डॉलर मुफ्त का छप रहा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब वांदे पड़ गए हैं प्रिंट करने के, तो अब निकालना पड़ रहा है कि क्या क्या फ्रॉड चलता है हमारे वहां। तो ये एलॉन मस्क निकाल के बैठा है। 100 की एज के ऊपर ये देख लो, 47 लाख, 36 लाख, 120 टू 129 की एज में 34 लाख, इतने इतने प्राचीन लोग जीवित हैं अमेरिका के अंदर। कैसा फ्रॉड चल रहा है देख लो। ये हमको करप्ट बोलते हैं पूरे दिन। अब ये रो रहा है, यूरोप वाले बेचारे बोल रहे हैं कि भाई ये अमेरिका तो ब्रिक्स के साथ मिलके मल्टीपोलैरिटी कर रहा है, पैसे अब छाप नहीं सकता, अब हमारी करेंसी और इकोनॉमी का क्या होगा। जेलेंस्की को हीरो भी बता रहा है, रो रहा है ये। तो अच्छा लग रहा है इनको, जो कार्मिक जस्टिस होना ही चाहिए इनके साथ। अब ये हमारे एक बड़े लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे केसेस लड़ते हैं, ये राम मंदिर पहुंच गए। तो वेशभूषा देख के मैंने सिर्फ ये कमेंट डाला है कि रावण भी ऐसे ही आया था माँ सीता का हरण करने। तो बहुत सारे कांग्रेस ने रोड़े लगाए केसेस में, फाइल किया गवर्नमेंट की ओर से कि भगवान राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सारे महानुभव इसमें इन्वॉल्व थे ऐसी हरकतों में। अब ये राम मंदिर के बाहर खड़े हैं, फोटो भी डाल रहे हैं। अब ये देखो फेक मीडिया कैसी हेडलाइन चलाता है, ट्रम्प्स 21 मिलियन जॉल्ट टू इंडिया, इलॉन मस्क कट्स यूएस फंडिंग amid foreign aid purge।
बेसिकली बोल रहा है कि इतनी गरीबी हो रखी है कि अब हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे फेक हेडलाइन चलाने के और एक्टिविटीज करने के। ये यूएसएआईडी से सारे जो हमारे एंटी नेशनल स्पॉन्सर होते थे फेक हेडलाइन वाले आर्टिकल्स जो सब बनाने के लिए, एक्टिविटीज, सेमिनार्स, एंटी हिंदू सेमिनार करने के, ये सब, ये पैसे अब रोक दिए गए। तो रोना आ रहा है कि कितनी गरीबी है देखो, लेकिन रोना आ रहा है तब भी इनकी कितने कनिंग और गिरे हुए लोग हैं जो ऐसी टाइटल देते हैं कि देखो इंडिया की मदद रोक दी गई है। टाइटल अभी भी फेक हेडलाइंस, उसमें भी फेक हेडलाइंस इनको लिखनी है। फेक हेडलाइन बंद कराने के लिए जो पैसे बंद हो गए हैं उस पर भी फेक हेडलाइन लिख रहे हैं। अभी भी सुधरने का कोई चांस नहीं इनका। ये मैंने लिखा था 16 को कि भाई गोल्ड रिवैल्यू करना है, पहले देख तो लो कि है भी कि नहीं फोर्ट नॉक्स में गोल्ड। और फिर बाद में उनका आया आज कि है भी के नहीं, उन्होंने भी यही बोला है भी के नहीं। सेम टू सेम जो मैंने बोला वही वो बोल रहे इलॉन मस्क, है भी के नहीं देखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट। ऑलराइट। 15,000 IRS के एम्प्लॉयज को निकालने की कोशिश में है नेक्स्ट वीक। IRS मतलब जो उनके इनकम टैक्स के एम्प्लॉयज हैं। तो अगर ये निकाले गए और इनकम टैक्स कम किया गया तो बाकी का वर्ल्ड ट्रेड वॉर के लिए तैयार हो जाए। टैरिफ लगाए जाएंगे उल्टे चट्टे हर जगह हर एंगल से, और पूरा इंटरनेशनल ट्रेड खराब किया जाएगा। अगर इनकम टैक्स अमेरिकन के ऊपर कम हो गया तो इसका सीधा मतलब है कि टैरिफ वॉर शुरू होने वाला है सारी कंट्रीज के साथ तुरंत ही। तो जो कोई भी आपको फेक न्यूज फैलाए कि मोदी जी गए हैं इसलिए टैरिफ वॉर नहीं होने वाला है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। यहाँ पे 15,000 एम्प्लॉयज को निकालने की बात चल रही है इनकम टैक्स के। अगर इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं होना है तो फिर कहां से कलेक्ट होना है? टैरिफ से कलेक्ट होना है। अब ये बार बार बोला जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना दुश्मन, चाइना दुश्मन। अब पहली बार इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में चाइनीज अनवॉय जो है वो स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया और बोल रहा है। और ये वो है जिसको बताया जा रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया है इन्होंने भारत को घेरने के लिए। तो फैक्ट बता दूं मैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी जो है अगर किसी ने करी है तो वो वेस्ट ने करी 400 साल पहले, चाइना ने नहीं। आपको बेवकूफ बनाया गया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली स्ट्रैटेजी भारत को घेरने के लिए भारतीय महासागर में अगर किसी ने इंप्लीमेंट करी तो वेस्ट ने करी, चाइना ने नहीं। 400 साल पहले जब वो आए थे तो हमारे सारे पोर्ट सिटीज, पोर्ट आइलैंड सिटीज, कंट्रीज उसको घेरते हुए एंटर किए हैं भारतीय महासागर से। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना का नहीं है स्ट्रैटेजी, वेस्ट का है। चाइना का नहीं है वो स्ट्रैटेजी, वेस्ट का है और इंप्लीमेंट करके गए, वो ऑलरेडी करके गए। कोई भी आपको बेवकूफ बनाए तो उसको समझाओ कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऑलरेडी हमारे साथ एक बार हो चुका है। अब क्योंकि पूरा यूएस जीडीपी का एक बहुत बड़ा पोर्शन करेंसी छाप के चला है, तो सादा सी बात है कि जितना जितना खर्चा काटा जाएगा उतना उतना परसेंटेज यूएस जीडीपी में से उखड़ता जाएगा, वो फॉर्मूला में से। फॉर्मूला रॉन्ग ही है। तो मुझे जो समझ आता है आज का अगर हम डॉलर का रेट पकड़ेंगे तो कम से कम 25% यूएस जीडीपी साफ हो जाएगा 2029 तक। और अगर उसमें डीवैल्यूएशन और डी डॉलराइजेशन के ट्रीम जो मुझे समझ में आते हैं होंगे, अगर उस लेवल का होता है तो अमेरिका का जीडीपी इतना छोटा हो जाएगा कि 2030 के बाद वो खुद बोल देंगे कि जीडीपी का फॉर्मूला रॉन्ग था और हमने ये गड़बड़ी करी, रिजर्व करेंसी स्टेटस हमारा था इसलिए हमने ये रॉन्ग फॉर्मूला बनाया और सबके ऊपर इम्पोज किया। ये वो खुद बोलेंगे 2030 के बाद। जैसे अभी यूएसएआईडी के बारे में उन्होंने खुद ही बताया कि हम इतनी इतनी कंट्रीज में ऐसा ऐसा हरकतें कर रहे थे, वैसे ये जीडीपी के बारे में भी खुद ही बोलेंगे थोड़े टाइम बाद कि फॉर्मूला ही रॉन्ग है। ओके।
सबको क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे? इधर कमेंट में जरा लिखिए। जी ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। जीडीपी का हो गया। 10 दिन से महानुभव करण जौहर ने कुछ खाया नहीं है, वैसा फोटो डाला है फटे हुए कपड़ों के साथ। जानबूझ के रियल जो गरीब होता है उसका मजाक उड़ाते हैं ये। ये है प्रधानमंत्री जी का अनाउंसमेंट 15 फरवरी का कि एक डीरेगुलेशन कमीशन बिठाया जाएगा जो स्टेट का रोल कम करेगा। ये प्रेडिक्शन मैंने 26 मई 2024 को दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन लेने का कैपेसिटी है, स्पेशली फाइनेंशियल डिसीजन लेने का, वो स्टेट गवर्नमेंट से उठा के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दे देना चाहिए। ये मैंने क्यों बोला है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ईज ऑफ बिजनेस, आज कोई बिजनेस प्रोजेक्ट लेके आता है, सपोज बंगाल में टाटा लेके आया था प्रोजेक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट जानबूझ के फाइल अड़ा के बैठी है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको वाटर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, उसको रोड का ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, तो ये सब फैसिलिटीज अरेंज करा के देनी पड़ती है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट फाइल्स अटका के बैठ जाती है, तो इसके बावजूद के लोकल लोग चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट उनको एम्प्लॉयमेंट दे, वर्क दे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में सप्लाईज देने के लिए वो सब चाहते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के बाबूस फाइल अटका के बैठते हैं। तो ये रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है ईज ऑफ बिजनेस के लिए कि डिसीजन मेकिंग का पावर अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आ जाए, थोड़ा एक पोर्शन जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो उससे बहुत ईज ऑफ बिजनेस बढ़ेगा। तो ये मैंने मई 2024 का मैंने दिया था प्रेडिक्शन, और 15 फरवरी प्रधानमंत्री जी का आया है स्टेटमेंट कि डीरेगुलेशन कमीशन की जरूरत है स्टेट का रोल कम करने के लिए। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टेट का अलग मीनिंग निकाला। स्टेट मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये स्टेट वाला स्टेट, स्टेट इन द सेंस कौन सी गवर्नमेंट बिजनेस तुरंत झेलती है कोई भी अप्रूवल के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को झेलती है, और किसको। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों सेम ही बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने प्रेडिक्शन 18 मई 2024 को दिया था कि शी जिनपिंग और पुतिन के बीच जो हग हुआ है, इसका आउटकम ये आना है कि जापान इंडिया के एडल्ट्स लोगों को डायरेक्ट अडॉप्ट करने की ऑफर्स रखना शुरू करेगा। तो 15 फरवरी 2025 को हमारे असम के जो चीफ मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आया है कि 50,000 यूथ चाहिए। ध्यान से सुने, यूथ चाहिए 50,000। उनको लैंग्वेज सिखाई जाएगी जापानीज, और डबल डिग्री ऑफर की जाएगी। तो ये 50,000 वहां जाने के बाद उनको एक्चुअली अडॉप्शन की ऑफर्स आना शुरू हो जाएगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है। सो लेट अस सी व्हेन इट हैपेंस। अब ये जो डीप स्टेट टूट गया, टोटली फेक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बार बार मुझे भर भर के इस पर क्वेश्चंस आते हैं, पता नहीं कौन बोला है, आई डोंट नो, बट भर भर के ये क्वेश्चन आया है। तो समझ लो डीप स्टेट नहीं टूट सकता है। तो जो कोई भी एनालिस्ट अगर बोला है और उसको रिवर्स करने की कोशिश करता है, तो आप प्लीज उनको उड़ाए मत, उनकी हंसी मत उड़ाइए, करेक्शन को अप्रिशिएट किए अगर कोई करेक्ट करता है अपना रॉन्ग एनालिसिस। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि किसी की खिल्ली उड़ाएं या मजाक बनाएं। अगर वो सही एनालिसिस अब कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो सबको पकड़ के लेके मत आओ टैग करके कि इसने देखो तुमने ये बोला था अब तुम घूम गए। सब घूम ही जाएंगे क्योंकि वो हेडलाइन सारी फेक थी। वो घूमना पड़ेगा ही उनको, रॉन्ग एनालिसिस कब तक चलेगा। सो डोंट मेक फन ऑफ देम। ऐसे ही लर्निंग होती है, ठीक है। तो जुडिशरी और स्टेट का, जुडिशरी का ऊपर का नीचे का स्टाफ और स्टेट का स्टाफ अच्छा खासा सोरोस फैक्शन के हिसाब से चलता है, और प्रेसिडेंट हर एक जगह निकाल नहीं सकते। ऊपर के लेवल के कुछ लोगों को निकाल सकते हो आप, फेडरल लेवल के,
स्टेट में अंदर जाके स्टेट के एम्प्लॉयज को, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को नहीं निकाल सकते प्रेसिडेंट ट्रम्प, ठीक है। तो कुछ रिप्लेसमेंट्स होंगी और उस रिप्लेसमेंट्स के चलते ही फेडरल गवर्नमेंट के बाबूज जो वॉशिंगटन में रहते हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बेचने को शुरू कर दी है। तो आप देखोगे कि वॉशिंगटन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी सेल पे हैं। वो नहीं है क्योंकि उनको निकाला जाएगा, क्योंकि डॉजी वाले अब रिवेंज मोड में है। तो बहुत सारे फेडरल गवर्नमेंट के बाबूज को रिप्लेसमेंट और ले ऑफ का नोटिस दे रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब डीएस ने अप्रूव किया है कि हाँ हमारा टूल किट था, निकालो। बिना डीएस के अप्रूवल के ये नहीं कर सकते कोई भी। ये मैंने यूके का बहुत फनी ट्वीट किया है, मोए मोए मोमेंट, क्योंकि ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैंने तो नहीं बुलाया, वो आ रहा है तो पता नहीं किस लिए आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं जो एक समय पे उनके एलाई माने जाते हैं। तो रिपोर्टर ने पूछा कि क्या डिस्कस करने वाले हो, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं उनका रिक्वेस्ट था, मुझे नहीं पता क्या डिस्कस करने। तो ये हालत है इनके अलायंस की। ओके, अब ये जो मैंने नॉर्थ गाजा का दुबई 2.0 वाला प्रेडिक्शन दिया था 2024 फरवरी को, मतलब एक साल पहले जब प्रेसिडेंट ट्रम्प थे भी नहीं, और 5 फरवरी 2025 को ट्रम्प ने अनाउंस किया कि हम गाजा को टेक ओवर करके उसका रिवेरा बनाएंगे, फाइनेंशियल सेंटर बनाएंगे, जॉब्स देंगे, रिसोर्ट होगा। और फिर 14 तारीख को आ चुका है कि सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा समिट ये वाले गाजा प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब दुबई 2.0, मतलब अरब्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अरब कंट्रीज के रिसोर्ट वहां बनेंगे ट्रम्प टावर के बाजू में। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने दुबई 2.0 लिखा था प्रेडिक्शन में, क्योंकि बिना अरब कोऑपरेशन के गाजा के अंदर वो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, बिना अरब कंट्रीज के, इजराइल के साथ कोऑपरेशन के। तो यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब के रिसोर्ट उसके अंदर बनेंगे ट्रम्प टावर के बाजू में। इसीलिए मैंने दुबई 2.0 वाला प्रेडिक्शन दिया था एक साल पहले। ठीक, लेट्स सी, आई थिंक मोस्टली वी हैव कवर्ड। तो फिर हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, बट एक बार चेक कर लेते हैं कुछ रह गया है तो। आई थिंक मोस्टली कवर्ड। अब हम क्वेश्चंस ले लें। लेट्स टेक क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठा हो गए। लेट्स सी। टिंटिन जी, नमस्ते, न्यू सब्सक्राइबर हियर, कुड यू प्लीज टेल अस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डी-डॉलराइजेशन ऑन क्रिप्टो? क्रिप्टो से ही डी-डॉलराइजेशन हो रहा है वेस्टर्न सिटीजन्स का। एग्जिट करने का टाइम जब रेगुलेट करने की न्यूज आना शुरू हो जाए तब अलर्ट हो जाना है, ठीक है। जिन्होंने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो नए देख रहे हैं, प्लीज नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर बाकी है तो। राकेश कुमार जी, जय श्री राम। इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन डिफेंस सेक्टर नाउ? हाँ, डिफेंस सेक्टर इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सेक्टर्स बताए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और स्पेस। विक्रम जी, व्हेन डू थिंक, लेकिन क्राइसिस के टाइम पे इन्वेस्ट करना है, अभी नहीं। विक्रम जी, व्हेन डू यू थिंक गोल्ड रिवैल्यूएशन, पहले उनको गिन लेने दो कितना है फिर आएगा उस पे। एंड इट विल बी डी वैल्यूड नहीं, अपवर्ड्स होना है वैल्यूएशन, मतलब उनकी बैलेंस शीट में कुछ $52 या 48-52 के बीच है आउंस का, तो उसको रिवैल्यू करके आज के प्राइसिंग पे लेके आ रहे हैं, विच इज $2,800-$2,900 के आसपास। सो हो सकता है और भी ज्यादा बढ़ाएं जैसी उनकी रिक्वायरमेंट, डेट जो वाइप आउट जो करना है इनको, ठीक है।
MKG कश्मीर में प्रॉपर्टी कैसे परचेज करें, आप जाके देखो। आज स्क्रीन स्टक हो रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। डीप स्टेट, ठीक है। लाइफ इज सेलिब्रेशन, एनी चांस ऑफ एब्रप्ट चेंज इन पॉपुलेशन बाय सम पावर। वेल, इतना तो पता है कि अच्छा खासा 401k और रिटायरमेंट बेनिफिट्स और बहुत सारी कंट्रीज एज हो चुकी है, तो अच्छा खासा लायबिलिटी आगे जाते हुए बढ़ने वाला है बूढ़ों के लिए। तो क्या वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं। इज FII wider in market is due to stopped डॉलर प्रिंटिंग? हाँ, वो तो प्रेडिक्शन दिया ही था कि क्राइसिस में विड्रॉल्स होने FDI, FII और FPI तीनों के। कैन हिंदू बर्थ रेट राइज विथ मल्टी वाइफ लाइफ एंशियंट? आई डोंट थिंक के सेक्स रेशियो उस पोजीशन में है मल्टी वाइफ वाले केस के। इनफैक्ट गर्ल्स का नंबर कम ही है बॉयज से, सो आई डोंट थिंक दैट इज द पोजीशन एनीवेज। वो लीगल और वो सब तो बात की बात है, बट वो नंबर्स ही नहीं है। Kongara ji, buying gold incurs 3% GDP. I want to sell it back in 6 to 9 months after the big dips. What percentage does gold appreciates in 6 to 9 months? Well, exact percentage तो नहीं बता सकते, बट 90 तक का तो पॉसिबिलिटी मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके रखा है। बट डिसीजन इज योर्स, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मैं नहीं दे रहा, वो तो आपको देना है। आई कैन ओनली टेल के मैक्रो चेंजेस क्या होने वाले। ऑलराइट, Vinod ji, did India bring all gold from UK vault? All नहीं है, न्यूज के हिसाब से, न्यूज के हिसाब से all नहीं बोला गया है। ओके, planning to move to AUZ as a dentist, good plan। देखिए, रेसिज्म वाला प्रॉब्लम तो होगा, ओके। न्यूजीलैंड में ज्यादा होगा ऑस्ट्रेलिया की कंपैरिजन में, लेकिन होगा तो बिल्कुल बिल्कुल होगा। सुशील जी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन फार्मा सेक्टर? फार्मा सेक्टर इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डज डीडॉलराइजेशन अफेक्ट वेस्ट सेल्स ऑफ इंडियन MNC? देखें, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का डिस्कशन चल रहा है, नेगोशिएशन पीछे, तो आई एम होपफुल के दोनों साइड की इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेट्स सी। पर यह है कि मार्जिन्स काफी कम हो जाएंगे अप्रिसिएट होते ही। माविराम जी, धन्यवाद। Raj Karmakar ji, my family has an established gold jewelry business, basically taking orders and making them. Should I join that business? That business is good. ज्वेलरी, एक्सपेंसिव ज्वेलरी का कम चलेगा फ्यूचर में, चीपर वेरिएंट्स वाला ज्यादा चलेगा। Should I continue as software engineer? Comparing this to, then jewelry business is better. So ADG बताएं, सेक्टर्स में स्मॉल या मिड कैप में निवेश करें क्या? क्राइसिस आए तब, अभी नहीं। स्वर्णेंदु जी, यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन एशिया, विल इट डिक्रीज? मिलिट्री प्रेजेंस इन एशिया विल डिक्रीज सारे हॉटस्पॉट्स रिवर्स हो जाने के बाद। विटामिन जी, डू यू नोटिस चेंजेस इन नमो एक्स हैंडलिंग और हैंडलर? नहीं, वो जो उस टाइम पे हुआ था वही। लिखने का स्टाइल थोड़ा पुराने के साथ अब मैच कर रहा है, थोड़ा कोशिश हो रहा है मैच। प्रथमेश जी, माय पोर्टफोलियो इज डाउन 25%, व्हाट टू डू? ये तो आपका जो रिस्क का एपिटाइट है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, आई डोंट डू इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग। प्रॉफिट में एग्जिट का मौका मिलेगा क्या? प्रॉफिट अभी तो क्राइसिस आएगा, सो आई थिंक मोस्टली इट विल बी डाउन जब क्राइसिस आएगा। तो एग्जिट अगर करना है तो मे बी इट विल टेक several months। ओके,
या तो फिर अभी एग्जिट करके फिर आप तब बाय कर लो, बट आप बोल रहे हो कि आपका पोर्टफोलियो तो डाउन है, ऑलरेडी लॉस में है, तभी और ज्यादा लॉस अट्रैक्ट होने वाला है ड्यूरिंग द क्राइसिस। मुथु कुमार जी धन्यवाद। अनुभवा जी, could Modi not foresee BJP's 400 plus would backfire? Did he deliberately ensure that BJP gets less majority with some bigger picture in mind? I doubt जो आप सेकेंड वाला बोल रहे हो, 400 प्लस वो सीट से रिलेटेड नहीं था, वो स्लोगन वो किसी और चीज से रिलेटेड है और उसको इस इलेक्शन में स्लोगन बनाया गया। ठीक है, वो किस चीज से रिलेटेड है जब वो हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। फेमिनिस्ट स्लेयर जी, करियर इन नाबार्ड गुड, विल इट गेट प्राइवेटाइज्ड? नहीं, इवन इफ इट इज इफ उसमें थोड़ा प्राइवेटाइजेशन आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज गुड इवन अदरवाइज। Panam Singh ji, leaving Canada as an OCI for good, should I take pre-approved bank loan? बैंक लोन किस लिए? विथ नो इंटेंशन टू रिटर्न। देखिए, आप वाइट सिटीजन वाली बातें करने लग गए, नहीं भरनी है लोन। मे बी जब रिसेट होगा तो थोड़ा पोर्शन वेवर मिल सकता है, मे बी। क्विकेस्ट वे टू गेट इंडियन सिटीजनशिप बैक, उन्होंने नए टैक्स कोड में चेंज किया ना प्रोविजन। पहले आपको रेजिडेंट इंडियन होने के लिए 182 डेज का रेजिडेंट जरूरी था, मतलब 6 मंथ्स। अब इन्होंने 140 किया है, शायद 140 या 120 कुछ किया है, चेंज किया है नए टैक्स कोड में। उतने महीने रहोगे तो आप रेजिडेंट इंडियन हो जाओगे नए लॉ, नए टैक्स कोड के हिसाब से। अब वो कब से एप्लीकेबल होता है दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट नए में ये डाला है उन्होंने। Nomula ji, I'm moving back to Bharat from Australia this June. Thank you for everything. Changes you observed in after Ramlalla homecoming. You must visit Tirupati. I can clearly see connection between Balaji and you. देखिए, तिरुपति बचपन में भी हम आते थे बिकॉज चेन्नई इज माय बर्थ प्लेस। चेन्नई मेरा बर्थ प्लेस है, मैटरनल प्लेस है। तो जैसे ही स्कूल में वेकेशन होता था तो हम चेन्नई आते थे, तो तिरुपति हम काफी बार गए हैं दर्शन के लिए, बिल्कुल जाएंगे। सुस्मित अंतर जी, हैज गोल्ड रीवैल्यू चेंज योर एंटायर क्राइसिस टाइमलाइन? नो। अगर कुछ चेंज होगा तो मे बी प्रीपोन, जिस स्पीड से वो लोग जा रहे हैं प्रीपोन हो सकता है, डिले नहीं हो सकता। ठीक है। द ब्लैंक दादा, कैन यू प्लीज गाइड अस करंटली इन BCA Tier 2 West Bengal? What is the future of coders? Will AI destroy our jobs? What should I do? देखें, एक तो जो डाइवर्सिफिकेशन की मैंने बात करी कि अगर रशिया, गल्फ और साउथ ईस्ट एशिया, इंडो चाइना वाले क्लाइंट्स मिलते हैं तो दैट इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। और दूसरा जो है कि भाई आप दो दो जॉब रोल के लिए, स्किल सेट के लिए रेडी हो जाए, तो उससे भी एक चांस बढ़ता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी का, अगर उसमें फोकस है आपका। बट मैं जनरली किसी को जॉब रेकमेंड करता ही नहीं हूं। मैं मानता हूं कि कुछ साल मेहनत करके कुछ एंटरप्राइजिंग वाला ही सेट करो। तो जो भी आपका स्किल है उसी में कुछ कंसल्टिंग का क्लाइंट अगर आप ले सकते हो, 2-3 क्लाइंट्स मिल जाएंगे, फिर टीम सेटअप कर सकते हो। सोचो उस डायरेक्शन में भी कुछ, मैं ये बोल रहा हूँ। आई डोंट नो पर्सनली यू, बट आई एम टेलिंग कि उस डायरेक्शन में भी सोचो। ओके। जय शाह जी, जय श्री कृष्णा। काठियावाड़ी रेस्टोरेंट पोटेंशियल इन दुबई, गुड। फूड तो चल ही जाता है, उसमें थोड़ा इवॉल्व हो जाएगा बिजनेस थोड़े टाइम बाद। जैसे कस्टमर का वॉक इन आएगा आपको समझ में आ जाएगा किसको क्या चाहिए और कैसे लोगों का वॉक इन होता है, क्या डिमांड करते हैं, थोड़े टाइम में समझ आ जाएगी। पुरपिन लामा जी, इजंट द राइजिंग ऑफ धर्म अगेंस्ट व्हाट डीएस वांट्स? नहीं, डीएस को कोई धर्म रिलीजन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसको प्रॉफिट के साथ ही कनेक्शन है। बस प्रॉफिट मिल रहा है तो वो सनातन को भी प्रमोट करेंगे, जो वो करने वाले हैं थोड़े टाइम बाद, सिंस दे वांट टू एंश्योर ह्यूमन कॉन्शियसनेस नेवर राइजेस। नहीं, उनको कॉन्शियसनेस
ये सब तो उनके कोई कॉन्सेप्ट, उनके डिक्शनरी में कुछ आता ही नहीं है, सब करना है नहीं करना है ऐसा कुछ आता ही नहीं, उनको प्रॉफिट से मतलब है। दे कांट अफोर्ड टू लेट मंदिर इकोसिस्टम सनातन इकोनॉमिक्स, नहीं, उसमें वो ढूंढेंगे कि उनके लिए कुछ है क्या प्रॉफिट, अगर उनके लिए कुछ प्रॉफिट उनको मिलता है उसमें तो वो भी प्रमोट करेंगे। ओके, सुस्मित अंताट जी, 13 रोमन फैमिलीज रिप्रेजेंट हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल डीएस? वेल, मैंने इतना एक्यूरेट तो नहीं काउंट किया है, बट आई कैन टेल यू वही एरिस्टोक्रेट फैमिलीज में से है जो 400 साल से है। संकेत जी, अदानी शांतिग्राम प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल सून। आई हैव नॉट स्टडीड, मैंने ये स्टडी नहीं किया है, but Ahmedabad overall Karnavati has increased in property prices. SV, how's use future of Indian employees of US headquarter? ये टोटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर। मोस्टली 1-1.5 महीने में सब कुछ समझ आ जाएगा कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं। R&D यूनिट इन इंडिया इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई डोमेन्स एंड एंटर, हाँ वो करना ही पड़ेगा। अब इंडियन मार्केट में जो जो उनके बिजनेसेस इंडियन और गल्फ मार्केट में क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, उसमें फोकस बढ़ेगा, क्योंकि हमारी करेंसी एप्रिसिएट होने वाली है। समझो, ब्रिक्स प्लस की करेंसी एप्रिसिएट होने वाली है, तो हमारे से पेमेंट लेने में उनको इंटरेस्ट है, देने में इंटरेस्ट नहीं है। समझें? तो उस हिसाब से प्लान करो चीजें। Vitamin G, I'm no saint, but things I saw and I know. I don't think it's worth marrying. I know we should maintain birth rate and take family and community duties. Well, देखिए विटामिन जी इसमें, दिस इज इंडिविजुअल चॉइस। मोस्टली फैमिली ड्यूटीज करनी चाहिए फॉर फर्दरिंग द सिविलाइजेशन एंड धर्म, बट अगर आपको इंडिविजुअली लगता है दैट इज नॉट द पाथ सूटेबल, तो यू, दैट इज अ लॉट ऑफ सेविंग ऑफ मेंटल हैरेसमेंट फॉर मेनी पीपल। अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट फिट और द अदर पर्सन माइट नॉट बी अ परफेक्ट फिट, तो वो अगर वो अवॉइड कर सकते हो, एंड इफ यू फील दैट्स मोर कंफर्टेबल मे बी फॉर यू, बट वी कांट जनरलाइज दिस थिंग। ओके, bodybuilding ji, Qatar PM is here. Why are we entertaining him, especially when we know that Qatar has always been, नहीं वो चेंज हो गया लास्ट ईयर से, गरबा जब से सेलिब्रेट किया है तब से अच्छा खासा चेंज हो चुका है, उसके सारे पर काट दिए हमने। और अब रश और यूएस ऑयल और गैस भी मार्केट में आ रहा है, डोंट वरी। इज इट बिकॉज ऑफ गैस डील विथ अमेरिका? नहीं, अदरवाइज भी रशियन गैस भी आएगा थोड़े टाइम बाद। सो जो एक मोनोपोली थी वो कट रही है उनकी, वो होना ही था। जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प मार्केट में अपने रिसोर्सेज लेके आएंगे तो बहुत कुछ जो टेढ़े चल रहे थे वो सीधे चलने शुरू हो जाएंगे। With INR appreciation, will bank FD interest rates increase or decrease? This depends on many things. ऐसा नहीं है कि INR appreciation से increase और decrease, खाली वो एक फैक्टर नहीं है। ओके, और जब डिजिटल करेंसी में जाएंगे तो अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकता है। जैसे एजेड पेरेंट्स हैं जो एफडी की इंटरेस्ट पे ही जीवन गुजार रहे हैं, तो हो सकता है मोदी जी वो डिजिटल रुपी वाले टाइम पे ये बोले कि भाई नहीं, इनको 8-9% मिलेगा, यंगस्टर्स को नहीं मिलेगा। यंगस्टर्स को बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिलेगा 3-4% पे, ऐसा सब हो सकता है। डिजिटल करेंसी वाले वर्ल्ड में ये सब पॉसिबल है कि आप अलग अलग लोगों को उनके वॉलेट में अलग अलग तरीके से अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे दे सकते हो, उसमें वो सब पॉसिबल है। ठीक, कुशल जी, आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन पब्लिक सेक्टर बैंक, फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री? उसमें मर्जर आ सकता है, डिपेंड्स, बट मुझे जहां तक समझ आता है कुछ सालों में मर्जर आ सकता है। विवेक सोदी जी, धन्यवाद। दिवांकर पांडे जी, थैंक्स संगीत जी फॉर एड्रेसिंग माय क्वेश्चन। I shared the SSA data of
जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी आर स्टिल नॉट बिलीविंग। हाँ, वो तो डिल्यूजन है ना, जब प्रेसिडेंट भी बोल रहे हैं बैंकरप्ट फिर भी नहीं मान रहे, तो फिर ठीक है, आने दो, जब आएगा सुनामी। नयना जगतप जी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिंग इन इंडिया? भारत से बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स बाहर चाहिए होंगे, सो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, डिमांड आएंगे इसके ऊपर, जो सरकार ने भी बता ही दिया है, अब तो ऑफिशियल आ चुका है। दीपक जोशी जी, मल्टीपल एयरक्राफ्ट क्रैशेस incidents occurred in last few weeks. Hmm, multiple aircraft crashes. You are, what are you asking? Are they connected? Not all. Could be a, जो यूएस में हुआ था, that was a planned one. जो हेलीकॉप्टर और प्लेन के बीच हुआ था, that was certainly planned. Okay. ठीक है, नेक्स्ट। रेखा जी, सर गवर्नमेंट हैज एनी पॉजिटिव न्यूज फॉर बिटकॉइन? कुछ ना कुछ आने वाला है, इट हैजंट अभी तक आया नहीं है, कुछ ना कुछ आएगा। विवेक सोदी जी, गिफ्ट सिटी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन इन नेक्स्ट 4-5 years? मोस्टली मुझे लगता है 30-40% इजीली होना चाहिए। इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल as only 20% is residential? I think so. 4 years में 30-40% के बीच तो आ ही जाना चाहिए रिटर्न मोस्टली, बट ये डिपेंड करता है कि आप कब ले रहे हो, राइट? अभी 30-40% बोल सकते हैं बिकॉज वहां पे वीकली जंप्स हो रहे हैं प्राइसिंग के। अरुण प्रभाकर जी धन्यवाद। अंकित तिवारी जी, हाउ विल द टू डिप्स कंपेयर टू 2008 क्रैश परसेंटेज वाइज? जो भी है, एक छोटा वाला डिप होगा, एक बड़ा वाला होगा, और बड़ा वाला अच्छा खासा बड़ा वाला डिप होगा। परसेंटेज वाइज डिपेंड्स, क्योंकि यूएस में जितना होगा उसका कास्केडिंग इम्पैक्ट हमारे मार्केट में आएगा, तो लेट्स सी, विल कीप अ वॉच। बॉडी बिल्डिंग जी, इज इफ यूएस रिवैल्यूज गोल्ड एंड प्रिंट्स डॉलर्स, विल दे स्टिल हैव टू डीवैल्यू डॉलर? हाँ, तो उतने छपेंगे तो इट ऑटोमेटिकली इट्स डीवैल्यूएशन, वो एक पोर्शन है डीवैल्यूएशन का, बट टैरिफ लगा के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, दैट्स अनदर पोर्शन। दो पोर्शन है डीवैल्यूएशन के, और दे कैन पुट इट ऑफ फॉर अ व्हाइल। नो, आई डोंट थिंक सो, अब कोई ज्यादा विंडो नहीं है। सुमित जी, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कुल जाति एंड वर्ण? फैमिली, कम्युनिटी और ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। आप सोच के देखें इसमें क्या क्या आता है, बर्थ रेट मेंटेनेंस से लेके सब कुछ आता है, कम्युनिटी के इवेंट्स आते हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो आप प्रीमियम अभी पे कर रहे हो वो नहीं करना पड़े अगर कम्युनिटी वाला सेटअप हो, कोऑपरेटिव सेक्टर वाली एंटिटी बना के। जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज मैं बता सकता हूँ जो अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज चलाती है, मेडिकल चलाती है, फिर लॉजिंग और बोर्डिंग का चलाती है सिटीज में, बच्चों की पढ़ाई का चलाते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के चार्जेस से 20% कॉस्ट पे चलता है, वही लेवल की फैसिलिटीज जो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। दैट इज व्हाट द भारतीय मॉडल इज। ओके। Nitin ji, if Modi didn't become PM in 14 and Shinzo Abe and Modi never got together, would de-dollarization still have happened? No. No. Can you explain PM's role in this? Well, जिस दिन वीजा रिजेक्ट हुआ उसी दिन उन्होंने बता दिया था कि मैं अमेरिकन को यहाँ पे लाइन अप करूंगा वीजा के लिए, तो तब से वो स्क्रिप्ट शुरू हुआ। और जैसे ही जापान के प्राइम मिनिस्टर बने, 6 दिन के लिए प्राइम चीफ मिनिस्टर मोदी गुजरात से गए थे जापान। फिर जापान जो है वो डिसाइड हुआ कि गिफ्ट सिटी बनेगा जो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच, जो डी डॉलराइजेशन का हब बनेगा,
और जापान बन गया पार्टनर कंट्री फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात। फिर वाइब्रेंट गुजरात समिट में विद जापान एज पार्टनर 5-6 बार वो समिट्स हुई और गुजरात मॉडल प्रोजेक्ट किया गया और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने। और फिर तब से हमें पता ही है सारे डी डॉलराइजेशन के स्टेप। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन, फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड हमारे पास था, तो शायद ये विचार रहा हो कि भारतीय गोल्ड से ही पूरा डी डॉलराइज हो जाएंगे, उतना ज्यादा गोल्ड है भारतीयों के पास। लेकिन ये किसी ने दिया ही नहीं, किसी ने गोल्ड दिया ही नहीं। सो फिर ब्रिक्स प्लस ने डिसाइड किया साथ में मिलके कि सारी सेंट्रल बैंक थोड़ा थोड़ा गोल्ड कलेक्ट करना शुरू करेंगे और डी डॉलराइज करेंगे, क्योंकि हम सिंगल कंट्री करेंसी नहीं बना रहे डॉलर को रिप्लेस करने के लिए, मल्टीपल करेंसी वाला बास्केट बना रहे हैं। तो किसी एक सेंट्रल बैंक को सारा गोल्ड इकट्ठा करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, तो दैट इज वाई ब्रिक्स प्लस ने फिर थोड़ा थोड़ा गोल्ड कलेक्ट करना शुरू किया डी डॉलराइज करने के लिए। और उनकी कंट्रीज ने क्रिप्टोज में सिटीजन्स को ले जाना शुरू किया ताकि किसी को पता ना लगे कि दोनों डी डॉलराइज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, मुमुक्षु जी, इज देयर एनी प्लेस फॉर रिजर्व बैंक्स इन सनातन इकोनॉमी? हाँ, बट वो मंदिर चलाते थे, वो बैंकिंग मंदिर से चलता था, जहां पे कभी कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए हुआ ही नहीं कि भगवान से पैसे लेके गया हो और उसने लोन वापस ना करी हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो मंदिर से बैंकिंग चलता था ना, तो बैंक्स तो हुआ करती थी, सारे राज्य की हुआ करती थी, जनपद फॉर्मेट था ना वो। दैट वाज नॉट सेंट्रल बैंकिंग, दैट वाज एक एक रीजन का बैंकिंग, एक एक रीजन का सेंट्रल बैंक, दैट काइंड ऑफ थिंग। रेखा वर्मा जी, इज फ्यूचर ऑफ बीएड इन हिंदी वेरी ब्राइट रीजनल लैंग्वेजेस में? यस। गोपाल कृष्ण जी, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ऑन गोल्ड प्राइस? मैंने दिया ही ऑलरेडी, लास्ट ईयर दे दिया था, 85 to 90 के बीच ये साल। बढ़ सकता है, कम नहीं होगा, इसके इस रेंज में तो रहेगा। बलराज कृष्ण जी, मेंबर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित गुसाई जी, थर्ड ईयर बीटेक एम्स फॉर करियर इन टेक, टीच एडवाइस। टेक टेक टीचिंग मॉडल में एकेडमिक चल ही जाता है, बट डिपेंड्स ऑन कैसा फॉर्मेट आप बनाते हो, उस पर डिपेंड करता है। मिलेनियल माइंड, विल रिजर्वेशन सिस्टम चेंज इन फ्यूचर फॉर गुड? यस। हाउ लॉन्ग? इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अंकुर देसाई जी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, सो वाई एंटरप्रेन्योर? तो व्यापार इज एंटरप्रेन्योर, नो? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलो, ट्रेडर बोलो, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। विवेक जैन जी, व्हाट एग्जैक्टली इज द डीप स्टेट हेडक्वार्टर्स? वही एरिस्टोक्रेट फैमिलीज, यूट्यूब पे सब कुछ है डिटेल में, वाई आर आस्किंग अगेन एंड अगेन? वही एरिस्टोक्रेट फैमिलीज जो 400 साल से वही जो सारे डिसीजंस लेती है इतनी सारी कंट्रीज के, मोस्टली वेस्ट से ऑपरेट होते हैं। मूविंग हेडक्वार्टर्स टू इंडिया, हेडक्वार्टर्स इंडिया में अभी तो नहीं दिख रहा है मूव होता हुआ। ऑपरेशंस टूल किट्स के मूव होंगे 2030 तक। यूट्यूबर्स लाइक ध्रुव राठी फंडेड बाय BS टूलकिट्स, टाइमलाइन फॉर ट्रम्प, एलियन और यूएफओ रिवील, वो खाली भटकाने के लिए वो सारे न्यूज हैं, कुछ रियल उसमें बताएंगे? आई डाउट। श्रेयांश जी, व्हाई डोंट यू डू पॉडकास्ट विद कंटेंट क्रिएटर्स लाइक Amit Sangwan, Rahul Malhodia for suggesting solutions to the Indian middle class, because job outsourcing is more in our country only. देखिए श्रेयांश जी, पहले आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अवर चैनल, बिकॉज किसी और पे डिपेंडेंट होके कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हो चुके हैं ऑलरेडी। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट अगेन। अगर किसी के साथ कोऑपरेट करना भी है या जॉइंटली कुछ करना भी है,
तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं करना है, बिकॉज पता पिछला एक्सपीरियंस ऐसा रहा जो आपने मतलब आपकी ओर से आपने प्योर हार्टेड कंट्रीब्यूट किया हो चीजें, बट सामने वाले ने कुछ, फिर बाद में आपका पॉडकास्ट होने के बाद कैसे कैसे लोग आते हैं, फिर क्या क्या बोल के जाते हैं खी खी खा खा करते हुए। तो जो जो लेवल के नीचे के लोग होते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं। सो देयर इज नो मीनिंग, आप कोऑपरेट करोगे फिर पता चला फिर और कोई आया स्पीकर और बेफालतू का आपका मजाक बना के जा रहा है, जबकि कुछ है ही नहीं जो बोल रहा है उसमें। सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट, विल बिल्ड अवर चैनल, है ना। सो लेट दैट बी। हमारा फोकस लोगों को लर्न कराने के लिए होना चाहिए। व्हाट एनालिसिस बिहाइंड लेटेस्ट ब्रदर ऑफ मोदी जी एमिर ऑफ कतर। नहीं, पार्टनरशिप गल्फ रीजन में, अल्टीमेटली गल्फ रीजन कौन हैंडल करेगा? अमेरिका तो डिफेंस बजट बोल दिया ना, आधा करना है। मैंने तो 25% कट प्रेडिक्ट किया था 2025 के लिए, वो बोल रहे आधा करना है। अब कितना होता है लेट्स सी। तो वो 800 बेसिस तो अब नहीं हो पाएंगे ना, पैसे ही नहीं है डी डॉलराइजेशन के चलते। तो कौन लेगा फिर वो सारा एरिया, जो कवर कौन करेगा फिर नेट सिक्योरिटी पार्टनर्स के साथ मिलके? तो भारत और इसराइल का ही रोल रहेगा ना वेस्ट एशिया में ज्यादा, यूएस के कंपैरिजन में। क्रिटिसाइजिंग F-35 फॉर इंडिया ओवर रशियन S-400, व्हाट डज ही मीन? आई डोंट नो, मैं इसका एक्सपर्ट हूं भी नहीं। F-35 होना चाहिए या वो होना चाहिए, मुझे इतना पता है, समझ में आ रहा है कि इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करके आगे चलना चाहिए। और अगर कुछ परचेस कर रहे हो तो मुझे अमाउंट से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि डॉलर डी वैल्यू होने वाला है। मुझे कोई अमाउंट से बजट से ये चिंता है नहीं मुझे। ओके, वो एंगल वाली चिंता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं बड़ा एक्सपेंसिव है। वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जब डेप्रिसिएट हो जाएगा डॉलर, क्योंकि माइलस्टोन में पेमेंट होती है ना, जैसे जैसे डिलीवरी होती है वैसे वैसे पेमेंट्स होती है। ओके, सो तब तक तो अच्छा खासा डॉलर डिवैल्यू होते 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 कट कट आ जाएंगी आपकी पेमेंट्स में। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो टेक्निकल तो मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट इज बेटर, वो तो आर्मी या फोर्सेस ही बता पाएंगे। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट। ठीक है, इतना मैं बता सकता हूं कि अगर फोर्स किया जा रहा है किसी डील के तहत, एक्सचेंज में कुछ बेनिफिट के तहत और दिया जा रहा है, तो कम से कम परचेज होंगे। मतलब जो मिनिमम खाली लिप सर्विस के लिए परचेज करने पड़ेंगे वैसे होंगे, अगर कोई डील के तहत हो रहा है तो। ऐसा भी होता है ऐसा। इनफैक्ट यही हुआ है 50 साल से, जब वीटो पावर, हमारे पास वीटो पावर नहीं है, तो रशिया का वीटो पावर हम कैसे इस्तेमाल करते थे? उनसे सारे डिफेंस इक्विपमेंट हम जितने भी रशिया से परचेज करते थे, उसमें वीटो पावर का प्रीमियम पेमेंट करते थे ना, वही प्रोडक्ट के लिए, डिफेंस प्रोडक्ट के लिए, जो एक्चुअली वो उतनी अमाउंट के लायक नहीं हुआ करता था। तो अभी भी नहीं है हमारे पास वीटो पावर। तो अंडरस्टैंड के डील्स भी हो सकती हैं ऐसी एक्सचेंज में, वी डोंट नो। अगर डील होती है तो कम से कम परचेज किए जाएंगे, ये दिखेगा अगर कम परचेज किए गए तो। ठीक है, कार्तिक राजू जी, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ has slowed down, फॉर्मूला ही रॉन्ग है। लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, व्हाट्स प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 2 years? ग्रोथ और जीडीपी और इसका डेफिनेशन ही चेंज होने वाला है, इससे नहीं हो। वो तो वेस्ट वाले खुद ही बता देंगे कि ये सारा रॉन्ग था। ओके, डोंट वरी, वो नंबर्स का मार्केट उसको सीरियसली लेके चल रहा है, कोई बता नहीं रहा कि फॉर्मूला रॉन्ग है। वुल्वरिन जी, हाउ विल गवर्नमेंट डील विद पाकिस्तान न्यूक्स व्हेन इंडिया टेक पीओके? हमें क्यों डील करना है? वो डील, वो उनको कुछ डील करना चाहिए अपने न्यूक्स। और अगर गलती से डील नहीं किए उन्होंने ढंग से, तो फिर हम हमारे न्यूक्स यहाँ से डील करेंगे। तो बेटर यही है कि वही संभाल के रखें अपने न्यूक्स पॉकेट में अच्छे से, राइट। अगर गलती करने की कोशिश की तो क्या उनका हाल हो सकता है, वो उनको सोचना चाहिए। वी डोंट हैव टू डील देयर न्यूक्स, दे शुड डील देयर न्यूक्स, सो दैट दे डोंट गेट अवर न्यूक्स ऑन देम, है ना। Maverick जी, I have flat in Pune, buying another should delay. Tier 1 में
टीयर 1 में आप 2028 2029 के आसपास, नो नीड टू हरी. Sir, what actions you see for bureaucrats and their complete corrupt system? जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैंने इसको दो तीन साल पहले सजेस्ट किया था कि अफ्रीका में पोस्टिंग दे दो, वहां पे ऑर्गेनाइज्ड स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है और आपका जियोपॉलिटिकल भी अचीव हो जाएगा. दे हैव लेजी कामचोर लेफ्टिस्ट वोक माइंडसेट. फिर भी रखना पड़ेगा, रिफॉर्म करने की जरूरत है, लेकिन वो लास्ट में होगा. Kunal Jetwani ji, will Saudi join BRICS Plus? If yes, then any timeline? It will take some time, maybe during the reset discussion, maybe. Aki Gaming ji, how many family in main DS according to you? 5, 10. 10 से ज्यादा होगी. आराधना दत्ता जी, जर्मनी opens 40K skilled worker visa. अच्छा, प्लीज क्या है, एडवर्टाइज. हाँ, जर्मनी ले रहे हैं हमसे, जापान भी ले रहा है. चाहिए ही होंगे, क्योंकि सब बूढ़ों के घर में रेडिकल्स घुस गए हैं और बूढ़ों को धमकी दे रहे हैं कि तुमको मार भी डालेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी ले लेंगे. अच्छे खासे रेडिकल्स घुस गए हैं अमेरिकन व जर्मन सोसाइटीज के अंदर, लेबर का काम करते करते, दादागिरी करते हुए. हर्ष इंगुजी, हाल वैल्यूएशन कम बैक एग्रीकल्चर 2030 के बाद, लैंड परसेंटेज प्राइस राइज 2030. अच्छा खासा, अभी जो प्राइस चल रहा है उससे अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा आपको एग्रीकल्चर लैंड पे, बिल्कुल. पर फिर कोई क्यों बेचेगा जब प्रॉफिटेबिलिटी आना शुरू हो जाएंगी. शाश्वत सिंह जी, सर तिब्बत का फ्यूचर क्या, वो इंडिपेंडेंट होगा? कैलाश, क्या वापस भारत? कैलाश का फुल एक्सेस मिल जाएगा. तिब्बत इंडिपेंडेंट का पता नहीं, बट ऑटोनॉमस गवर्नेंस तो आएगा फ्यूचर में. संबुद्धा जी, वन विथ अ फ्रेंड कैन अचीव हार्ड थिंग्स. ही शुड बिल्ड बॉन्ड्स विद दोज ऑफ इक्वल माइंड एंड हार्ट. जी बहुत बहुत धन्यवाद. परवीन जय जी, हरे कृष्णा. हैज मोदी जी स्टार्टेड ONDC टू काउंटर द हेजीमोनी ऑफ अमेजॉन इन इंडिया? हाँ, ये तो कब का स्टार्ट हो चुका है. इनफैक्ट दिस वाज पार्ट ऑफ माय PhD थीसिस, उसमें रिकमेंडेशंस में कि लोकल रिटेलर्स को एम्पावर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है. ठीक है. शशांक जी, डू यू foresee possibility of government distributing wealth from upper middle class to poorer sections in future? वो तो चल ही रहा है, लाडली बहन भाई ये सब चल ही रहा है. अक्की गेमिंग जी, when will Ukraine war end? ऑलरेडी एंड हो चुका है, इट्स जस्ट मैप फाइनल होना है, चल रहा है. ओके. ड्रीमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT जॉब layoffs और नो इन इंडिया? वेस्टर्न क्लाइंट्स वाली कंपनीज का हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या ट्रम्प की पॉलिसी रहती है और कितना डॉलर डेप्रिसिएट होगा. ओके, कितना डॉलर डेप्रिसिएट होगा उस पर डिपेंड करेगा. ओके. Will Japan still flag the train other indicator? Other indicator. Flag the train other indicator मतलब समझ नहीं आया. अच्छा, क्राइसिस के लिए. हाँ हाँ बिल्कुल, बैंक ऑफ जापान का मूव आएगा. संध्या पाटिल जी, आई हैव डिसाइडेड टू डू माय BA डिग्री इन रीजनल लैंग्वेज. नाइस. Pratt plays, will love marriage be normalized and accepted in upcoming 2-3 years? वो तो इंडिविजुअल चॉइस है. फैमिली ओके है तो फिर क्या प्रॉब्लम है. विल इट ऑल्सो बी एक्सेप्टेड? हाँ, डिपेंड्स ऑन फैमिलीज. जैन कम्युनिटीज में होते ही लव मैरिज बहुत सारे होते हैं. जैन मैरिंग नॉन जैन ये भी होता है, दोनों होते हैं.
आई थिंक वी आर वेरी ओपन टू ऑल दिस अभी के कल्चर में. इट्स हैपनिंग. अभी नंजी, माय पोर्टफोलियो इज डाउन 25%, मेजर शेयर, व्हाट शुड आई डू, स्टे और एग्जिट. नहीं, ये आपका रिस्क कैपिटाइट पे डिपेंड करता है ना. मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? आपका कितना रिस्क लेने का कैपेसिटी है, कितने टर्म में आपको रिटर्न चाहिए, ये सब पता होना चाहिए ना. देन आई कैन टेल यू. मैं इतना बता सकता हूँ मैक्रो लेवल पे कि क्राइसिस आएगा तब नीचे जाने वाला है, और इसी साल 2 डिप्स हैं. फिर डिसीजन आपको लेना है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन. श्रेय पटेल जी, stuck in CA, came as a student, can start import export business, earn then move to India with revenue. देखिए वहां उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करोगे? वो मल्टीपोलैरिटी में यूएस का रीजन है, कनाडा आपका नहीं है. तो कुछ करना है तो आपके रीजन में ढूंढो, गल्फ में या रशिया में. चाइना थोड़ा टाइम बाद, बट रशिया और गल्फ पहला प्रायोरिटी रखो. राजीव प्रिया जी धन्यवाद. चिराग जी, आई लिव इन मॉन्ट्रियल लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, but I'm confused if I should buy agriculture land or gold bars. Both are good investment. Both are good. एग्रीकल्चर में प्रॉफिटेबिलिटी 2030 के बाद आएगी. लैंड एप्रिसिएशन तो 2030 से मिलना शुरू हो जाएगा. गोल्ड बार्स, उसमें लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी लॉन्ग टर्म. केदार भट्ट जी, भारत में आईटी हाई सैलरी वालों की सैलरी कट पॉसिबल? यस. When do you think outsourcing jobs in India will get hit this year? What would trigger it? Trump's decisions or what else? What else can trigger it? Manish Srivastava ji, धन्यवाद. Need advice for my children who are 12th. Which branch to do forward? Economic honors, is it a good choice? Depends के उसके बाद क्या करना है. ओके. इंजीनियरिंग में मोस्टली आपको सेक्टर्स मैंने बताए हैं: मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और स्पेस. ओके. तो एरोस्पेस, डिफेंस रिलेटेड, बेस्ड ऑन किड्स उसका क्या इंटरेस्ट है वो भी देखना पड़ता है. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ HSBC बैंक? विल इट सिंक? सिंक नहीं लग रहा है, कंसोलिडेट हो सकती है. अंकित तिवारी जी, आई वाज टॉकिंग अबाउट USD परसेंटेज ओनली. 15 to 25% minimum. 15 to 25. Praveen ji, does Trump want Gaza for Ben Gurion Canal and wants to stop using Suez? प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर नहीं है वो इजराइल तय करेगा. कैनल का प्लान है, हाँ है. प्लानिंग टू मूव टू जर्मनी, व्हाट्स योर सजेशन? बी सेफ. Retiring in next 20 years. Objective to move to Germany is fresh air and water. रशिया चले जाओ, जापान चले जाओ. वहां पे रिस्क है, क्रूसेड्स होने वाले हैं यूरोप में, वो तय है. गुरुजी, प्लीज सजेस्ट एनी गुरुकुल इन पुणे फॉर माय किड्स. बुक ऑन पेरेंटिंग. पेरेंटिंग की बुक्स आपको पुनरुत्थान विद्यापीठ है यहाँ कर्नावती में, वहां से लोकेशन पे आके लेके जानी पड़ेगी. सिर्फ पेरेंटिंग नहीं, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी. डू यू थिंक गोल्ड कुड बी यूज्ड एज बार्टर आफ्टर 500 नोट बैन? नॉट एज बार्टर. करेंसी का कुछ फॉर्मूला आएगा लिंक्ड उसके साथ. प्लीज सजेस्ट एनी गुरुकुल इन पुणे. वेल, पुणे वाला मुझे सर्च करना पड़ेगा, तो मे बी आप ईमेल कर सकते हो drshahvirtual@gmail.com. निशांत जी, डॉलर टू रुपी रेट Q4 2025. वेल, कितना डेप्रिसिएट होगा उस पर डिपेंड करेगा. जहां तक मुझे लगता है 60, 65, 70 की रेंज. ओके, बट यू नेवर नो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. लेट्स सी.
Let's see. RSG, I have stable job in Canada but moved all money to India. Good. अच्छी बात है. हाफ वर्ल्ड क्रिएशंस, अंकित जी क्या करंट क्राइसिस दो डिप में एक है? हाँ, वो ग्रेजुअली कराना चाह रहे हैं या एक साथ कराना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, बट मोस्टली मुझे दो डिप तो दिखाई देते हैं. राहुल जेठवानी जी, अ वीडियो टू एक्सप्लेन फुल डी डॉलराइजेशन स्क्रिप्ट. ये पिछले सारे टॉक्स में हो चुका है, सप्तोलॉजी के देख सकते हैं आप पुराने वीडियोस जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है. ओके. Varun ji, I'm in US and not possible to purchase physical gold in India. Should I buy SBI gold ETF? How else should I buy gold? वो आप पे डिपेंड करता है. मैं मोस्टली नहीं मानता हूँ पेपर गोल्ड में, पर्सनली, अगर मेरा ओपिनियन जानना हो तो. बाकी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपके ऊपर है. मंदर जी, क्या मोदी जी का 400 पार 400 इयर्स का रिवर्सल भारत से रिलेटेड है क्या? नहीं, वो 400 अलग है. राहुल जेठवानी जी, सम यूएस चैनल्स आर टॉकिंग अबाउट स्क्रिप्टेड डी डॉलर. हाँ, वेस्ट के तो अब बहुत सारे बोल रहे हैं, यूट्यूबर भी बोल रहे हैं. खाली हमारे वाले ही हैं जो डीट बने घूम रहे हैं. डीबीजी, इंडियन सिस्टम इज मैनेज very poorly for local people or is it full of bugs? Looks like it is managed by unskilled people. कौन सी इंडियन सिस्टम मतलब? Am I correct? Need lot of improvement to compete with West. कौन सी इंडियन सिस्टम? किस चीज की? समझ नहीं आया. पवन कुमार जी धन्यवाद. माधव जी, अंकित जी, यू हैव वेरी प्योर हार्ट, वी आर विद यू. बहुत बहुत धन्यवाद. पवन कुमार जी धन्यवाद. और भी क्वेश्चंस हैं. सुमित जी, विल रशियन करेंसी अप्रिशिएट विथ रिस्पेक्ट टू INR? डिपेंड करता है कि करेंसी का क्या नया फॉर्मूला बनता है रीसेट के बाद. कमोडिटीज बहुत सारी है रशिया के पास, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का हेफ्ट नहीं है. तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, काफी रिच है, लेकिन पॉपुलेशन एज हो चुकी है. तो वही मैं बार बार समझाया था, जब डी डॉलराइजेशन जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो मैं बताता हूं कि चार में से एक भी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते. ना डॉलर डॉलर को रिप्लेस कर सकता है, ना युआन युआन डॉलर को रिप्लेस कर सकता है, ना रूबल और ना रूपी. तो मल्टी करेंसी बास्केट के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं डी डॉलराइजेशन का. और जब पेमेंट मैकेनिज्म लिंक हो जाएगी तो कोई करेंसी की जरूरत है ही नहीं, रिजर्व करेंसी, नो रिक्वायरमेंट. ठीक है. आई थिंक दैट इज ऑल. तो जितने भी हैं प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो उसको भी आप कवर करवाएं फैमिली मेम्बर्स में, कम्युनिटी मेम्बर्स में. और जो चाहें यहाँ पे इस तरफ QR कोड पे कर सकते हैं कंट्रीब्यूट. बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कंट्रीब्यूट करना, चाहें तो कर सकते हैं. और दैट्स इट. जय हिंद और जय जिनेंद्र.